गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए। कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो आप लोग? फाइन, गुड, मस्त। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुपर्ब, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अमेजिंग, गुड, वेरी गुड इवनिंग। ओके गाइस, तो आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। मैं भी जस्ट चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, प्लीज आप नोट करके रखिए। लास्ट में डाउट सेशन में आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। एमडी फरहाद, पारस जी, राकेश, प्रोसून पंडित, अर्पिता जी, यस, विजिबल विजिबल। ओके गाइस, फाइन। सबसे पहले आपने अगर लिंक्डइन पे अकाउंट बना लिया है तो हो सकता है, तो अगर आप साथ साथ कर सकते हैं प्रैक्टिस तो साथ साथ करिए। ठीक है। आप सभी अपने अपने लिंक्डइन अकाउंट को ओपन कर लीजिए। जब आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को ओपन करेंगे तो बिल्कुल आपका जो लिंक्डइन अकाउंट होगा ना, उसका इंटरफेस बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगा। सेम इसी तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको है ना लास्ट में एक मी का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, मी के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। आपको व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जब आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। बिल्कुल इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आपका प्रोफाइल ओपन होगा। सारा स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, सब कुछ सेम होगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में कि आप अपने लिंक्डइन अकाउंट के लिए एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो आप बना कर रखिएगा। कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो बना लिया है तो सिंपल आपको प्रोफाइल फोटो अपडेट कैसे करना है। तो आप अपने प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड फोटो का। ऐड फोटो पे आपको क्लिक करना है। जब आप ऐड फोटो पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो एक अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा। अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी फोटो आप प्रोफाइल फोटो में अपडेट करना चाहते हैं, जो आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो जो आपने बनाया है, उस फोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपका प्रोफाइल फोटो अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जब आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के लिए जब आप डीपी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे एडिट का ऑप्शन है। तो जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो अपने प्रोफाइल फोटो को अगर आपको एडिट करनी है, अगर थोड़ा बहुत एडिट करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। क्रॉप करना है वो भी कर सकते हैं। आपको फिल्टर ऐड करना है तो फिल्टर भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ कलर एडजस्ट करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, कंट्रास्ट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो ये सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव फोटो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्रेम का। जैसे आप फ्रेम पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो अलग अलग फ्रेम आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो आपका नॉर्मल है, दूसरा है ओपन टू वर्क। ओपन टू वर्क फ्रेम आप कब ऐड करते हो अपने प्रोफाइल फोटो में? जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो अपने प्रोफाइल फोटो में इस फ्रेम को ऐड कर लीजिए। जिससे क्या होता है, जो रिक्रूटर्स है, ठीक है, या कोई भी पर्सन, वो आपके प्रोफाइल फोटो को देखकर ही उन्हें पता लग जाता है कि आप अभी जॉब की तलाश कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है एक हायरिंग का फ्रेम है। तो ये जब आप ऐड करते हो अपने प्रोफाइल फोटो में तो इससे ये पता चलता है कि अभी आप हायरिंग कर रहे हो। ठीक है। इस फ्रेम से ये पता चलता है कि अभी आप हायरिंग कर रहे हो। जब आप हायरिंग कर रहे होंगे किसी टीम का तो आप हायरिंग वाले फ्रेम को ऐड कर लीजिएगा। अगर आप मान लो जॉब की, अगर आप सर्च कर रहे हो तो ओपन टू वर्क वाले फ्रेम को ऐड कर लेना है। अगर सिंपल आपका लिंक्डइन पे पर्पस है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, जो भी आपका स्किल्स है, जिस भी फील्ड में एक्सपर्टीज है, उससे रिलेटेड जस्ट आपको कंटेंट शेयर करना, अपना अपना ब्रांड बनाना है, पर्सनल ब्रांड, तो आप सिंपल कोई भी फ्रेम ऐड नहीं करिए। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। ठीक है।
उसके बाद अगर मान लो सपोज फोटो, आपको प्रोफाइल फोटो को डिलीट करना है, रिमूव करना है, नहीं लगाना है आपको, तो डिलीट पे क्लिक करके आप डिलीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक देखेंगे विजिबिलिटी का भी एक ऑप्शन है कि आपका प्रोफाइल फोटो कौन देख सकता है, एनीवन अभी है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, हु कैन सी योर प्रोफाइल फोटो, आपकी प्रोफाइल फोटो को कौन देख सकता है। फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, योर नेटवर्क, ऑल लिंक्डइन मेंबर, एनीवन। तो अब जो भी आपको प्राइवेसी लगाना है, आप चाहते हो कि जिनके साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है बस वही लोग आपकी फोटो को देख पाए, तो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री नेटवर्क क्या होता है, राइट। उसके बाद ये प्रोफाइल फोटो तो आपका अपडेट हो जाएगा। प्रोफाइल फोटो के अंदर जितने भी ऑप्शन थे सभी को मैंने आपको बता दिया किसका क्या काम है। अब उसके बाद आता है लिंक्डइन बैनर, जो कि पीछे आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है उसे लिंक्डइन बैनर भी कहते हैं और बैकग्राउंड फोटो भी कहते हैं, ठीक है, ये दो चीजें कहते हैं। अब यहाँ पे ये होमवर्क मैंने लास्ट क्लासेस में दिया था कि आप अपने लिंक्डइन अकाउंट के लिए लिंक्डइन बैनर या बैकग्राउंड फोटो आप बनाकर रखेंगे पहले से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या बैनर में ऐड करना चाहिए कंटेंट, तो आप जिस नीश में काम कर रहे हो उस नीश से रिलेटेड आपको लिंक्डइन पे सर्च करना है, बहुत सारे आपको प्रोफाइल मिल जाएंगे। जो आपके नीश में टॉप के क्रिएटर है उनके लिंक्डइन बैनर से आप आइडिया ले सकते हो, राइट। तो आप सिंपल बना लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक एडिट का आइकन दिखाई देगा, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एडिट का आइकन पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड फोटो आ चुका है। अब आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको एक चेंज फोटो का आइकन दिखाई देगा, चेंज फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे टैप करोगे, अब जो भी लिंक्डइन बैनर के लिए आपने इमेज बनाया है उस इमेज को सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए, आपका बैकग्राउंड फोटो चेंज हो जाएगा। सेम चीजें यहाँ पे है, क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, फिल्टर ऐड ऑन करना है तो फिल्टर ऐड ऑन कर सकते हैं, कलर एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप प्रोफाइल फोटो और लिंक्डइन बैनर को आप ऐड कर लेंगे अपने प्रोफाइल में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखोगे राइट साइड में एक है ना, आपको एक एडिट का आइकन दिखाई दे रहा होगा। जस्ट ये लिंक्डइन का जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसके जस्ट बगल में है ना, एक आपको एडिट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, उस पर क्लिक करने से पहले ये यहाँ पे आपका नेम शो करता है। नेम के जस्ट नीचे जो आपको ये चीजें दिखाई दे रही है इसको हेडिंग कहते हैं। जैसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बायो लिखते हो ना, तो उसी तरीके से लिंक्डइन पे हेडिंग होता है, ठीक है। सेम चीजें कंटेंट दोनों जगह सेम ही, जो आप बायो में मेंशन करते हैं उसी चीजों को आपको हेडिंग्स के अंदर लिखना है, राइट। तो ये चीजें कैसे होगा, आप देखो यहाँ पे लिंक्डइन का जो आइकन दिखाई दे रहा है उसके राइट साइड में है ना, आपको एक क्या दिखाई दे रहा होगा, एडिट का ऑप्शन। अब जैसे एडिट पे मैं क्लिक करूंगा इस तरीके से इंटरफेस मेरे सामने ओपन हुआ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, बेसिक इन्फो में फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यानी कि जिस नेम से आप अपने अकाउंट को शो करना चाहते हैं, लिंक्डइन अकाउंट को, तो उस नेम को एंटर कर दीजिए। लेकिन नेम के लास्ट में आपको कीवर्ड ऐड करना है। कीवर्ड क्यों ऐड करना है, इससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी सर्च सेक्शन में बढ़ती है, इंक्रीज होती है, जिससे ज्यादा लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, ठीक है। तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप कंटेंट शेयर करते हो, जिस चीजों में, जिस स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज होगी, उस चीजों को आप कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं अपने नेम के साथ। उसके बाद है एडिशनल नेम। अगर कोई आपका एडिशनल नेम है, कोई निक नेम है, ठीक है, एक से जैसे होता है ना, एक दो तीन नेम होता है, तो अगर कोई एडिशनल नेम है तो आप नेम को एडिशनल नेम के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में जैसे अगर मेल अकाउंट है तो ही हिम आप ऐड कर सकते हो, अगर फीमेल है तो सी हर आप ऐड कर सकते हो। ये आपका नेम के साथ दिखाई देता है। अब उसके बाद है हेडिंग का ऑप्शन है। तो हेडिंग में आप कौन हो, करते क्या हो, आपके पास क्या स्किल्स है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या अचीवमेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हेडलाइन के अंदर लिखना होता है, हेडलाइन के अंदर आपको मेंशन करना होता है। जैसे मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर विद टू प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ट्रेंड 1000 प्लस एस्पायरिंग मार्केटर्स, हेल्पिंग एस्पायरिंग मार्केटर्स एंड बिजनेस ग्रो ऑनलाइन, लेट्स कनेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्ट में आप अपने हेडिंग्स में आप अपने बारे में शॉर्ट इंट्रो आप ऐड करते हो। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीजें आप बायो में लिखते थे उसी सेम चीजों को यहाँ पे हेडलाइन के अंदर आपको ऐड करना होता है। उसके बाद आप नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो एजुकेशन आपको ऐड करना है। ऐड न्यू एजुकेशन पे क्लिक करके आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से किया था उस चीजों को मेंशन करना है। उसके बाद है आपका क्या, शो स्कूल इन माय इंट्रो, यानी कि जो इंट्रो सेक्शन है वहां पे आपका स्कूल का नेम दिखाई देना चाहिए या नहीं। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो नहीं दिखाई देगा,
ये चेकआउट रहेगा तभी दिखाई देगा। अब उसके बाद लोकेशन, आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट इन्फो में यहाँ पे अगर आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वेबसाइट ऐड करना है तो आप वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई इंस्टेंट मैसेजिंग ऑप्शन अगर कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको यहाँ पे वीचैट पे अगर आपका अकाउंट है तो उसको उस लिंक ऐड कर सकते हैं, स्काइप पे है, गूगल हैंगआउट्स हो गया, ठीक है। तो इस सब इन सभी चीजों को आप यहीं से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, दैट्स इट। ये चीजें आप कर लेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपका नेम अपडेट हो जाएगा। नेम प्रॉपर कीवर्ड के साथ यहाँ पे शो करेगा। प्रोनाउंस आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोनाउंस आपको शो कर रहा है। उसके बाद जो आप हेडिंग्स में लिखेंगे वो हेडिंग्स यहाँ पे शो करेगा। और जो कॉलेज स्कूल आप ऐड करते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो कर रहा होगा। वही अगर जैसे मैं अनचेक कर देता उस बॉक्स को तो ये यहाँ पे शो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो लोकेशन आप ऐड करते हो वो लोकेशन यहाँ पे शो करता है। कॉन्टेक्ट इन्फो में जो भी इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो वो कॉन्टेक्ट इन्फो पे कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन को, सारी चीजों को वो देख सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका फॉलोअर शो करता है, कनेक्शन शो करता है, कितने लोगों के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड है, ये चीजें आपका शो करता है। तो ये जो इतना सेक्शन जो आप देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, इंट्रो सेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंट्रो सेक्शन कहते हैं, जिसमें आपके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। अब उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आप ये चेक कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया था, आपके कितने पोस्ट पे कितने इंप्रेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से कीवर्ड पे आपका प्रोफाइल रैंक करता है, कौन कौन से कीवर्ड सर्च करने पे आपका प्रोफाइल अपीयर होता है। तो वो सारी चीजें आप एनालिटिक्स के अंदर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है अबाउट अस सेक्शन। अबाउट अस सेक्शन में क्या करना होता है, अपने बारे में आपको, अपने बारे में डिटेल्स में इंट्रोडक्शन आपको लिखना होता है। जैसे मैंने लिखा है, एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर विथ अवर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आई एम पैशनेट अबाउट हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस सक्सीड इन द डिजिटल वर्ल्ड। आई हैव ट्रेन्ड over 1000 aspiring marketers, providing them with the skills and knowledge they need to thrive in today's competitive landscape। उसके बाद मेरी स्पेशलाइज किस चीजों में है वो मैंने मेंशन किया है। उसके बाद मैंने कुछ स्टूडेंट का फीडबैक ऐड किया है। उसके बाद मेरा गोल क्या है वो मैंने ऐड किया है। तो यानी कि अबाउट अस सेक्शन जब भी आप लिखेंगे तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप अपने बारे में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करना है। उसके बाद आपकी किस चीजों में एक्सपर्टीज है उस चीजों को मेंशन करेंगे। अगर आपके पास कुछ क्लाइंट का फीडबैक रिजल्ट है कुछ चीजें, या कुछ प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया है तो उस चीजों को आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका गोल क्या है उस गोल को आप मेंशन करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आप अबाउट अस सेक्शन के लिए आप कंटेंट आपको जो लिखना है, अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है, ठीक है, तो आप कोई बात नहीं है, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दीजिए, अपने बारे में आप बताइए, ठीक है, वो आपके लिए अबाउट अस सेक्शन का कंटेंट लिखकर दे देगा। अब उसको कैसे ऐड करेंगे, तो एडिट का यहाँ पे देखो, अबाउट अस सेक्शन, यहाँ पे एडिट का एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पे, यहाँ पे देखो अबाउट अस सेक्शन का यहाँ पे ओपन हो चुका है अबाउट अस सेक्शन आपका। अब सिंपल यहाँ पे जो कंटेंट आपको लिखना है यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। मैक्सिमम आप 2600 कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हो। उसके बाद जब नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो स्किल का ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम आप 5 स्किल को ही ऐड कर सकते हैं, तो जो भी आपकी टॉप 5 स्किल होगी उस स्किल को सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैक्सिमम आप 5 ही ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेव करना है। अब जैसे आप सेव करते हो, जैसे आप सेव करोगे, अब आपका अबाउट अस सेक्शन रेडी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे आपका अबाउट अस सेक्शन क्या होगा, वो रेडी हो जाएगा। और आपका अबाउट अस सेक्शन किस तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो टॉप स्किल जो आप ऐड करेंगे वो टॉप स्किल इस तरीके से आपके प्रोफाइल में शो करेगा। अब यहाँ पे कोशिश करना है, अभी आप देखो अबाउट अस सेक्शन में स्टार्टिंग में इतना ही दिखाई दे रहा है, राइट, यानी कि 3 लाइन आपको शो कर रहा है। तो यानी कि 3 लाइन के अंदर आपको ऐसी चीजें लिखना है कि जो यूजर है, जो लोग है आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं, उसका ये उसके अंदर एक क्यूरियसिटी उत्पन्न हो कि वो सी मोड पे क्लिक करके और आपके बारे में डिटेल्स में वो जाने, ठीक है। जब तक आप किसी के अंदर क्यूरियसिटी नहीं होगा तब तक वो देखेगा ही नहीं। तो आपको फर्स्ट 3 लाइन में अपने बारे में जो आपका सबसे जो एक्सपर्टीज वाली चीजें होगी, ठीक है, उस चीजों को आपको मेंशन करना है। सबसे फर्स्ट में आपको 3 लाइन में उसी चीज को आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है फीचर सेक्शन। अब फीचर सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या चीजें ऐड करना होता है, जैसे देखो मैंने क्या क्या ऐड किया है, मैंने स्टूडेंट का फीडबैक ऐड किया है, राइट।
तो इसके अंदर जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई सर्विसेज है, ठीक है, तो उन सभी चीजों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ आप फ्री में कुछ गाइड दे रहे हो, कुछ पीडीएफ दे रहे हो, तो उसको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और फ्री भी जैसे फ्री में कुछ देकर आप क्या कर सकते हो, लीड आप ये कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्री में जैसे आप कोई पीडीएफ दे रहे हो अपने जिस चीज में आपकी, जिस स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज होगी, उससे रिलेटेड आपने एक फ्री गाइड बना दिया। और जैसे कोई पर्सन उस पे गाइड पे क्लिक करना चाहेगा, पहले आप उसका डाटा ले लीजिए, ठीक है, नेम मोबाइल नंबर ये सारी चीजें ले लीजिए, उसके बाद उसके मेल पे वो गाइड को सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फीचर सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हो। अगर कोई अचीवमेंट है आपकी, ठीक है, या फिर कहीं कोई अवार्ड आपको मिला हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है, तो या कोई प्रोडक्ट है आपका, कोई सर्विसेज है, ठीक है, अगर आप एज ए फ्रीलांसिंग या आप फिर आप कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना होता है, फीचर सेक्शन के अंदर ऐड करना होता है। कैसे करेंगे, प्लस पे टैप करना है। जैसे प्लस पे टैप करेंगे, आप पोस्ट ऐड करना है तो ऐड पोस्ट कर लीजिए, न्यूज लेटर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, आर्टिकल ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई अगर वीडियो ऐड करना है, आर्टिकल्स ऐड करना है, वेबसाइट का लिंक देना है तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, कोई आपको फोटो ऐड करना है, प्रेजेंटेशन ऐड करना है, डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। या फिर जो आपने फोटो या जो कंटेंट आपने अपने अकाउंट पे पोस्ट किया है, उसको अगर फीचर सेक्शन के एंड अगर ऐड करना है, तो ऐड कंटेंट फ्रॉम प्रोफाइल पे क्लिक करके उसे भी आप फीचर सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं, डेट्स इट। उसके बाद आता है एक्टिविटी का सेक्शन। अब एक्टिविटी सेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी फोटो आप पोस्ट करते हैं वो आपका पोस्ट इसी के अंदर शो करता है, ठीक है। जो भी कंटेंट आप शेयर करेंगे वो एक्टिविटी के अंदर ही दिखाई देगा। अब आपके पोस्ट पे जितने भी कमेंट आते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा। और जितने भी इमेज को आप पब्लिश किए होंगे वो सारा इमेज पे क्लिक करके बस आपको इमेज ही दिखाई देगा, वो इमेज जो आपने अपने अकाउंट पे पोस्ट किया होगा, ठीक है। पोस्टिंग करना मैं आपको आगे बताऊंगा, पोस्ट कैसे करना है। अब उसके बाद आता है एक्सपीरियंस का सेक्शन। एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या होता है, कहीं से आप कोर्स कर रहे हो, जैसे आप जिनमें से डिजिटल मार्केटिंग के आप कोर्स कर रहे हैं, राइट, या फिर मान लो सपोज कहीं पे आपने जॉब किया था, कहीं पे इंटर्नशिप आपने किया था, तो जो भी आपका प्रायर एक्सपीरियंस है उस चीजों को एक्सपीरियंस के अंदर मेंशन करना होता है, ठीक है। अब ये कैसे मेंशन करते हैं, तो सिंपल प्लस पे आपको टैप करना है। प्लस पे टैप करने के बाद ऐड पोजीशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करिए। जैसे आप ऐड पोजीशन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब टाइटल के अंदर जैसे आप सभी को क्या ऐड करना है, ये चीजें जरूर आप ऐड करिएगा अपने प्रोफाइल में, ठीक है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, जिनमेट से आप डिजिटल मार्केटिंग आप सीख रहे हैं, राइट, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग टाइटल के अंदर ऐड किया। अब उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप। एम्प्लॉयमेंट टाइप में क्या होता है, जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कब आपको सेलेक्ट करना होता है, जब आप कहीं से कुछ चीजें आप सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी आप सीख रहे हो तो अभी आपको ट्रेनिंग ऐड करना है। उसके बाद कंपनी का नेम, कौन से कंपनी से आप सीख रहे हो, तो जिनमेट, जिनमेट जैसे आप सर्च करेंगे ब्लैक कलर का लोगो आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है लोकेशन, जिनमेट का जो लोकेशन है उस लोकेशन को आप सिंपल गूगल माई बिजनेस से आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है लोकेशन टाइप, आपका जॉब किस टाइप का है, ऑन साइट जॉब था यानी कि ऑफिस जाकर करना होता था, हाइब्रिड जॉब था या रिमोट जॉब है। जो भी आपका जॉब है जिस टाइप का, आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही आप सीख रहे हो, राइट। उसके बाद है आपका आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल, यानी कि अभी आप करेंट में सीख रहे हो, यस अभी आप सीख ही रहे हो ना, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। तो आप इसे डिसेबल नहीं करेंगे, अनचेक नहीं करेंगे, इसे चेकआउट ही रहने देंगे। उसके बाद कब आपने कोर्स स्टार्ट किया था, मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट करना है। जब कोर्स खत्म हो जाए तो इस वाले ऑप्शन को अनचेक कर दीजिएगा। और यहां से कब आपका खत्म हुआ कोर्स, उस मंथ ईयर को सेलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शंस के अंदर अपनी जर्नी आपको मेंशन करना है, आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से चली, क्या क्या चीजें आपने सीखा, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन करना होता है। उसके बाद है स्किल्स। स्किल्स में जो भी स्किल्स आपने ग्रैब किया है, सीखा है, उस स्किल्स को आप क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा सर्च करके। उसके बाद है मीडिया, अगर क्लास का कुछ फोटो फीडबैक कुछ भी चीजें अगर ऐड करना है तो उसको फोटो को आप यहीं से ऐड कर सकते हैं, ऐड मीडिया पे क्लिक करके। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका ये चीजें एक्सपीरियंस के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो सपोज कहीं पे आपने जॉब किया था या इंटर्नशिप किया था, एज ए मान लो सपोज एज ए वर्डप्रेस डेवलपर आपने कहीं पे जॉब किया था, ठीक है। तो मैं टाइटल में क्या लिखूंगा, वर्डप्रेस डेवलपर। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पे जैसे इंटर्नशिप आपने किया था तो इंटर्नशिप, अगर आप फुल टाइम जॉब किए थे तो फुल टाइम। उसके बाद कंपनी का नेम आपको ऐड करना है, उस कंपनी का लोकेशन क्या था, जॉब आपका किस टाइप का था, ठीक है।
अभी आप उस पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसे अनचेक कर देंगे, अगर कर रहे हैं तो इसको चेकआउट करके रखेंगे। उसके बाद कब आपने वहां पे जॉब ज्वाइन किया था, कब आपने छोड़ा, इस चीजों को मेंशन करने के बाद डिस्क्रिप्शन वहां की जॉब की, जो आपकी जो जर्नी थी, जितने दिन आपने जॉब किया वहां पे आपका मेजर में आपका काम क्या था, क्या रोल था, उस चीजों को आपको डिस्क्राइब करके मेंशन करना होता है। स्किल्स के अंदर स्किल अपना ऐड करना है, उसके बाद सेव कर देना है। तो इस तरीके से एक एक करके आप अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आप अपने सारे एक्सपीरियंस को ऐड कर लेंगे। उसके बाद आता है एजुकेशन का ऑप्शन। अब एजुकेशन के अंदर आप कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई किया था, कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई किया था, ये चीजें आपको ऐड करना होता है। तो सिंपल प्लस पे टैप करिए। प्लस पे टैप करने के बाद अब यहाँ पे स्कूल का नेम, कौन से फील्ड, कौन सा डिग्री आपने लिया था, किस फील्ड में आप स्टडी कर रहे थे, कब आपने कॉलेज ज्वाइन किया था, कब खत्म हुआ, ग्रेड आपको क्या मिला, A+B+ क्या मिला आपको ग्रेड, स्कूल के दौरान आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज किया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे से अपनी जर्नी को। उसके बाद कौन सा स्किल आपने सीखा, सेव पे क्लिक कर देना है, डेट्स इट। इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अभी तो आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप सिंपल बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पे फ्री में कोर्स करके आपको टेस्ट देना होता है। जब आप टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और वैसे सर्टिफिकेट जिसका वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐड किया है। कैनवा का हो गया, एसईओ का हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हब स्पॉट एकेडमी का, मेटा का आप देख सकते हो, फेसबुक का मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, मेटा एड्स मैनेजर लर्निंग, चैट जीपीटी का यहाँ पे सर्टिफिकेट है। जब आप शो क्रेडेंशियल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप फेसबुक मेटा ब्लूप्रिंट पे जाकर, आप फेसबुक ब्लूप्रिंट पे जाकर आप कोर्स को कर सकते हैं, टेस्ट देना होगा। जब आप टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अब यहां से इस तरीके से आप सर्टिफिकेट को, जब आप सर्टिफिकेट वैसे वेबसाइट से आपको मिलता है तो वहां पे सर्टिफिकेट के सामने ऐड टू लिंक्डइन का ऑप्शन होता है, जिसपे क्लिक करके डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, मान लो सपोज जिनमेट से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उस सर्टिफिकेट को आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, अपने सर्टिफिकेट को आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिएगा और वहां से लिंक आपको मिल जाएगा। अब सिंपल प्लस पे टैप करिए। अब जो आपको सर्टिफिकेट मिला है जिस चीजों के लिए, नेम के अंदर उस डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, वो आपको ऐड करना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था वो ऐड करना है, कब आपको इशू किया गया था, कब तक उसका वैल्यू है। उसके बाद क्रेडेंशियल आईडी में आप क्रेडेंशियल यूआरएल में क्या करना है, अपने गूगल ड्राइव का उस सर्टिफिकेट इमेज का यूआरएल पेस्ट कर दीजिएगा और सेव कर देना है, डेट्स इट। तो इस तरीके से जैसे कोई पर्सन शो क्रेडेंशियल पे क्लिक करेगा, आपका सर्टिफिकेट गूगल ड्राइव वाला शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सर्टिफिकेट, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन को में आप ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद जो आपका आता है, लास्ट आता है, इसके बाद आता है स्किल का ऑप्शन। यानी कि आपके अंदर जो भी स्किल्स है, आपको एमएस वर्ड पता है, पावर पॉइंट पता है, ठीक है, आपको कैनवा आती है, वर्डप्रेस आता है, मेटा एड्स आता है, जो भी स्किल्स आता है उस स्किल को इसके अंदर आपको प्लस पे टैप करके आप सर्च करके ऐड कर लीजिएगा, सभी स्किल्स को एक एक करके। अगर आपको सेल्स का स्किल है तो सेल्स आप ऐड कर लीजिए, कॉपी राइटिंग आता है कॉपी राइटिंग ऐड कर लीजिए, सर्च इंजन मार्केटिंग आती है वो ऐड कर लीजिए, कंटेंट मार्केटिंग आता है वो ऐड कर लीजिए। जो भी आपके पास स्किल होगा, जिसके बारे में आपको नॉलेज होगा, उसी को आपको ऐड करना है, ठीक है। कुछ भी चीजें आप ऐड नहीं कर लेंगे। अब उसके बाद आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, रिकमेंडेशन इज इक्वल टू योर ये फीडबैक। जब आप किसी स्टूडेंट को आप ट्रेनिंग देते हो, किसी क्लाइंट को आप सर्विस देते हो, तो जब आपका काम खत्म हो जाता है, जब आप सर्विसेज दे देते हो, प्रोडक्ट दे देते हो, तो अपने क्लाइंट से या स्टूडेंट से जिसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे फीडबैक जरूर लीजिए। इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, राइट। इससे और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं से सर्विस ले रहे हो तो उनको जरूर फीडबैक दीजिए, जैसा अगर सर्विस आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। या फिर अगर मान लो सपोज आप किसी को सर्व कर रहे हो सर्विसेज, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट हो सर्विसेज है, तो आप भी अपने क्लाइंट से जरूर ये फीडबैक लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिसिप्ट रिकमेंडेशन वही चीजें होता है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे आप डायरेक्ट यहाँ से आप फीडबैक ले सकते हो, इसे अपने प्रोफाइल में ऐड करके रख सकते हो, दैट्स इट। सो इतनी ही सारी चीजें आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड करना होता है। इसके अलावा लिंक्डइन पे कुछ भी चीजें आपको ऐड नहीं करना होता है। इतना क्लियर हुआ, सभी लोगों को ये क्लियर है? क्लियर एवरीवन?
यस सर, सुकंती क्लियर, शेफूर राजा, प्रोशोन पंडित, यस क्लियर है। विजय जी, मनी, मोहित श्री, यस क्लियर है। शहजाद। ओके गाइस, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब लिंक्डइन पे पोस्ट कैसे करते हैं। तो पोस्ट करने के लिए आपको एक्टिविटी वाले ऑप्शन में आना है। एक्टिविटी वाले ऑप्शन में आने के बाद एक क्रिएट ए पोस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ए पोस्ट पे टैप करेंगे, आपका जो इंटरफेस है बिल्कुल इसी तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे सिंपल ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐड मीडिया का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, जो भी फोटो आपको पोस्ट करना है, जैसे धनतेरस है आज, तो मैंने इमेज को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे भी एडिट का ऑप्शन है, अगर कुछ एडिट करना है इमेज को तो आप यहीं से एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, फिल्टर ऐड ऑन कर सकते हैं, कलर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टैग का ऑप्शन, अगर लिंक्डइन पे अगर पोस्ट में किसी को टैग करना है तो आप यहाँ से टैग भी कर सकते हो। उसके बाद आता है अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट में जैसे आप इंस्टा पे ऐड करते थे उसी सेम तरीके से यहाँ पे भी ऐड करना है। उसके बाद यहाँ से अगर डुप्लीकेट क्रिएट करना तो यहीं से आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो यहीं से आप डिलीट कर सकते हो। अगर मान लो सपोज एक से ज्यादा इमेज आपको ऐड करना है तो प्लस पे टैप करके आप मल्टीपल इमेज आप पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। जब आप नेक्स्ट पे टैप करोगे तो आपका इंटरफेस बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे सिंपल कैप्शन आप लिख लीजिए इमेज से रिलेटेड, आपको फिर सिटी लाइन और उसके बाद हैशटैग आपको ऐड करना है, जैसे सेम प्रोसेस जो मैंने इंस्टाग्राम में बताया था उसी तरीके से कैप्शन ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिख कर पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे देखो इमोजी का आइकन दिखाई देगा, यहीं से आप इमोजी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐड करना होगा कैप्शन में ये सारी चीजों में। ठीक है, एक चीजों को आपको ध्यान रखना है, जैसे आप इंस्टा फेसबुक को अगर ट्रीट करते हो सेम तरीके से आपको लिंक्डइन को ट्रीट नहीं करना है। लिंक्डइन पे आपको अपना फोटो, अपने लाइफ का, डेली लाइफ का अपडेट, ये सारी चीजें आपको शेयर नहीं करना होता है। यहाँ पे जिस चीजों के लिए आपने अकाउंट बनाया है, जिस चीजों में आपकी एक्सपर्टीज है, जो स्किल आपके पास है, उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट शेयर करना है। ठीक है, अब उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा लास्ट में, जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे ये पोस्ट आपका हो जाएगा। पोस्ट से पहले ध्यान से देखोगे एक आइकन दिखाई दे रहा है, उस पे जैसे क्लिक करोगे तो यहां से आप इस पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हैं लिंक्डइन पे। अब जिस डे को आप पोस्ट करना चाहते हैं डेट और टाइम सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका पोस्ट शेड्यूल हो जाएगा। अगर आपको ये चेक करना है कि अभी तक आपने कितने पोस्ट को शेड्यूल करके रखा है तो व्यू ऑल शेड्यूल पोस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सारे शेड्यूल पोस्ट दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपको पोस्ट करना है तो आप पोस्ट कर दीजिए, आपका पोस्ट हो जाएगा, डेट्स इट। और वो सारा पोस्ट आपको एक्टिविटी वाले सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये फीचर सेक्शन के अंदर क्या होता है, फीचर सेक्शन के अंदर आपको अपनी, जैसे न्यूज मीडिया में आपके बारे में इंफॉर्मेशन आया तो उसको आप ऐड करके रख सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई कोर्स है आपका, तो उसको ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, अगर कोई सर्विसेज आप दे रहे हो तो उसको ऐड करके रख सकते हो, कोई अवार्ड आपको मिला है तो उसको आप ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, जो अचीवमेंट आपकी होती है उस चीजों को फीचर सेक्शन के अंदर ऐड करके रखा जाता है। क्लियर? तो पोस्ट कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया। अब आती है, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा, होम है तो होम पे तो जिस लोगों को आप फॉलो करते हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन होता है, उनका पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे माई नेटवर्क का ऑप्शन है। माई नेटवर्क के अंदर आप क्या करते हो, जैसे माई नेटवर्क पे आप क्लिक करोगे तो जितने भी लोग आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं वो सारा रिक्वेस्ट आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। अब जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा, कनेक्शन उनके साथ मेरा नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसी तरीके से जितने भी आपके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगा वो माइंड नेटवर्क के अंदर आपको शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे, जैसे फेसबुक पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेजते हो, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी लिंक्डइन पे भी आप देख सकते हो बहुत सारे सजेशन में आपको आ रहा है, जो स्किल आपके पास है, जो आप अपने प्रोफाइल में स्किल ऐड करके रखे हो, उस स्किल से रिलेवेंट जितने भी प्रोफाइल है वो सारा सजेशन में आपको दिखाई दे रहा है। अब यहीं से आप कनेक्शन पे क्लिक करके आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सभी लोगों के साथ, किसी भी पर्सन के साथ है ना नेटवर्क क्रिएट नहीं कर लेना है। अब ये भी चेक करना है उनके प्रोफाइल को ओपन करके। ठीक है, जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो आपके फील्ड का है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लो सपोज 1,000 लोगों के साथ आप कनेक्शन बिल्ड करते हो, नेटवर्क बनाते हो, ठीक है, अब वो सभी लोग आपके नीश के नहीं है, उनका किसी और नीश में वो वर्क कर रहे हैं और आपका नीश डिफरेंस है।
तो जब आप अपने अकाउंट पे जब आप पोस्टिंग करोगे, कोई पोस्ट करोगे, तो क्या होगा, वहां पे इंगेजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है वो क्या है, वो किसी और निश में इंटरेस्ट है उनका। तो कैसे वो लोग आपकी पोस्ट के साथ इंगेज करेंगे? फिर आप बोलोगे कि सर मेरा कनेक्शन इतने लोगों के साथ है, फॉलोअर्स इतने हैं, और पोस्ट पे तो एंगेजमेंट आ ही नहीं रहा है, राइट? तो यही मिस्टेक होता है, ठीक है। तो जब भी आप 5,000 10,000 फॉलोअर्स तक क्या होता है, आपको वैसे लोगों के साथ ही आपको कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए जो आपके निश में काम कर रहे हैं, ठीक है। तभी तो वो पर्सन आपकी पोस्ट के साथ इंगेज करेंगे, सही गलत क्या है वो कमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आप कनेक्शन रिक्वेस्ट आप यहीं से सेंड कर सकते हो। अगर पेज को फॉलो करना है तो आप यहाँ से बहुत सारे पेज भी आपको दिखाई देगा, आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है माई नेटवर्क के अंदर, एक ग्रो है, एक कैचअप है। अब जैसे कैचअप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी लोगों के साथ आपका कनेक्शन होता है, ठीक है, कनेक्शन बिल्ड होता है, तो उन जो भी आपके नेटवर्क में जो लोग होते हैं, तो जैसे वो कहीं पे जॉब करते हैं तो कहीं पे 1 साल उनका कंप्लीट होता है तो उनको आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। अगर उनका बर्थडे होगा तो यहीं पे आपको दिखाई देगा, अगर किसी का एनिवर्सरी होगा तो वो आपको यहीं पे शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कैचअप के अंदर दिखाई देता है, और यहीं से आप क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेट ग्रीटिंग्स जो भी आपको सेंड करना है आप यहाँ से इजिली आप सेंड कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है जॉब का सेक्शन। अगर आप सिंपल जॉब पे क्लिक करिए। अब जैसे आप जॉब पे क्लिक करते हो, जैसे आप जॉब पे क्लिक करते हो, क्या होता है कि लिंक्डइन पे जितने भी हायरिंग चल रही होती है, ठीक है, जितने भी कंपनी की लिस्टिंग होती है हायरिंग से रिलेटेड, वो सारा आपको हायरिंग लिस्ट यहीं पे दिखाई देगा। अब जैसे मैं शो ऑल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने शो ऑल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखो मैंने अपने प्रोफाइल में जो भी स्किल्स ऐड किया है उसके बेसिस पे अभी 206 कंपनी यहाँ पे हायरिंग कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल देखो, जैसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे देखो सोशल मीडिया मैनेजर जेपकियो। यहाँ पे देखो इस कंपनी में अभी 21 घंटा पहले ही ये जॉब लिस्टिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी तक कितने लोगों ने क्लिक किया है अप्लाई वाले बटन पे, 19 लोगों ने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, राइट। अभी यहाँ पे देखो जितने भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसमें से मेरे प्रोफाइल, मेरे पास जो स्किल्स है वो 3 स्किल्स मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जॉब के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन से यहाँ कंपनी के बारे में पता चल जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरत है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। अब जहां पे जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है अप्लाई पे क्लिक करिए। अब जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो एक फॉर्म आपके पास ओपन हुआ है। अब इस फॉर्म को नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, इंटर्नशिप रोल, ये सारी चीजें आपको यहाँ से सेलेक्ट करके फॉर्म को फिलअप कर देना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो सपोज फ्रीलांस सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो इजी अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे सिंपल अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर ऐड करना है, नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपल अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करके अपने रिज्यूम को अपलोड कर दीजिए। अपडेटेड रिज्यूम आपको अपलोड करना है, उसके बाद नेक्स्ट करके सबमिट कर दीजिए, दैट्स इट। अब जैसे आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, वो कंपनी क्या करेगी, उसकी एचआर टीम या जो भी रिक्रूटर टीम होती है किसी भी कंपनी की, वो आपको ईमेल के थ्रू रीच आउट करते हैं। तो अगर आप ईमेल पे एक्टिव नहीं रहते हो, अगर आप ईमेल को चेक नहीं करते, तो आपसे ईमेल को चेक करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट फील्ड में या आईटी सेक्टर में कहीं पे भी जब आप जाते हो, तो यहाँ पे कॉल व्हाट्सएप के थ्रू कन्वर्सेशन नहीं होता है, ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। तो जो भी चीजें काम की चीजें जो भी होगी वो ईमेल पे ही आपका अपडेट आएगा, तो इससे कुछ भी चीजें आपका मिस ना हो जाए, इसलिए आप दिन में 3 बार ईमेल को जरूर चेक कर लीजिएगा। एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार दोपहर को आप चेक कर लीजिएगा, जिससे कुछ भी चीजें मिस नहीं होगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपका मिस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। दूसरी चीजें, आप अपने अकाउंट पे रेगुलर बेस पे कंसिस्टेंट आपको अपने नीश से रिलेटेड आपको वैल्यूएबल कंटेंट आपको शेयर करना है, जिससे क्या होगा, जो रिक्रूटर टीम है या एचआर है, जब वो कोई भी पर्सन आपके प्रोफाइल पे जब विजिट करे, तो वो आपकी कंटेंट को देखकर वो आपको ऐसे जज करे कि आप अपने फील्ड में जरूर आप एक्सपर्ट हो, तभी आप इतने वैल्यूएबल, इतने इंफॉर्मेशन, आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप थोड़ा बहुत ये सारी चीजें आप पोस्टिंग, जब आप वैल्यूएबल ये सारी चीजें शेयर करने लग जाएंगे, तो उसके बाद अप्लाई करिएगा, आपका रिज्यूम बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जॉब के लिए आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आता है मैसेज का ऑप्शन। जैसे आप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लोगों के साथ आपको कोई मैसेज आएगा तो यहीं पे अपीयर होगा। अगर आप किसी को मैसेज करेंगे तो यहीं पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद है नोटिफिकेशन का सेक्शन। लिंक्डइन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आती है वो सारा नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही दिखाई देगा। उसके बाद लास्ट में आता है आपका प्रोफाइल, जो कि आप यहाँ से अपने प्रोफाइल को आप चेक कर सकते हैं। सो लिंक्डइन का जो इंटरफेस है वो भी मैंने आपको बता दिया। इतने ही सारी चीजें होती है। यहाँ तक क्लियर है? जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें क्लियर हुआ? गाइस क्लियर एवरीवन? प्रवीण जी यस क्लियर है। सैफुर राजा, प्रसून पंडित ऑल क्लियर है। प्रीति जी ऑल क्लियर है। मनोज जी, तिरुपति, नवीन जी, मनी, विष्णुप्रिया, सोनम जी, सुकंती, एमडी फरहान, अनिल जी यस क्लियर है। ओके, अशोक जी क्लियर है। बीजे गुड। अभिषेक जी यस क्लियर। मोहित श्री, विजय जी, राकेश जी ओके गाइस। अच्छा अभी ये बताओ आप चैट बॉक्स में कितने लोगों को रिज्यूम बनाने में प्रॉब्लम होती है? क्या आपको भी अभी तक रिज्यूम बनाना नहीं आता है? कितने लोगों को कहीं पे भी जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको पता होगा अपडेटेड रिज्यूम की जरूरत होती है, और बार बार आप अपडेट ये रिज्यूम बनाने में भी आप परेशान हो जाते होंगे। या फिर बहुत सारे लोगों को अभी कंफ्यूजन में कि कैसे रिज्यूम बनाना है नहीं बनाना है। राइट? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम? तृप्ति जी ओके मुझे होती है सर। यानी कि मुझे लग रहा है मैसेज देखने के बाद सभी लोगों को अप्रॉक्स रिज्यूम की प्रॉब्लम है। राइट? तो आप सिंपल क्या करना है ना, बहुत एक ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक्स में आप कर सकते हो। ठीक है, कैनवा में तो हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बस अप टू डेट करके रखना है। अगर कोई नई स्किल भी आप सीख रहे हो तो अपने प्रोफाइल में ऐड कर लिए, कहीं पे आपने इंटर्नशिप किया था वो भी ऐड कर लीजिए। यानी कि जो भी आप अचीवमेंट करोगे, जो भी एक्सपीरियंस आपके पास होगा, बस अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में आप ऐड कर लीजिएगा। डेट्स इट। अब आपको जब भी रिज्यूम की जरूरत होगी आपको रिज्यूम बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिंपल, यहाँ पे है ना प्रोफाइल में एक ऑप्शन दिखाई देगा। हो सकता है कि आपके प्रोफाइल में मोर का ऑप्शन दिखाई दे, जहां पे जैसे मुझे में रिसोर्सेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आपके प्रोफाइल में मोर का ऑप्शन दिखाई दे। तो जैसे उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव टू पीडीएफ। अब जैसे आप सेव टू पीडीएफ करेंगे, ठीक है, अब आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखो मैं रिज्यूम को ओपन कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे रिज्यूम बनकर तैयार हो चुका है। बस आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अप टू डेट करके रखना है। आपका प्रोफेशनल रिज्यूम बनकर तैयार हो चुका है। इस रिज्यूम से कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कितना शॉर्टकट है आप ये बताओ? बस एक क्लिक पे आपका रिज्यूम बनकर तैयार। समझ में आया सभी लोगों को? शेफू राजा, तृप्ति जी यस सर। आशीष भेरी जी। तो अब से कभी भी आपको रिज्यूम के लिए अब मुझे नहीं लगता है सोचना पड़ेगा। ठीक है, बस एक क्लिक पे आपको जब भी अपडेटेड रिज्यूम चाहिए, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल को अप टू डेट करके रखिए, बस एक क्लिक पे आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो जाएगा। देखो सिंपल अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे आइएगा और यहाँ पे जैसे ओपन टू ऐड प्रोफाइल सेक्शन, ऐड कस्टम बटन, यहाँ पे आपके प्रोफाइल में मोर का ऑप्शन दिखाई दे सकता है या फिर रिसोर्सेज ही दिखाई देगा। ठीक है, आप सिंपल इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सेव टू पीडीएफ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपका जो रिज्यूम है वो डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? नो, आप इमेज वगैरह यूज नहीं करना होता है त्रिपुरी जी। रिज्यूम में इमेज वगैरह ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, वो अनप्रोफेशनल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी है सारी चीजें। अब लिंक्डइन से जो भी था, अब ये तो था किसी पर्सन का अगर लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है तब आप कैसे बनाओगे, राइट? लेकिन अगर किसी कंपनी, किसी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए अगर आपको लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहली चीज है, कंपनी, स्कूल, हॉस्पिटल ये सभी चीजों के लिए लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं बनता है, उसके लिए पेज बनता है। तो पेज आपका आप लिंक्डइन पे कैसे क्रिएट करोगे? तो सिंपल यहाँ पे देखो फॉर बिजनेस का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको लास्ट में। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, फॉर बिजनेस 9 डॉट जो आपको दिखाई दे रहा है, उस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लास्ट में देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएट ए कंपनी पेज। कितने लोगों को? सभी लोगों को दिखाई दे रहा है।
क्रिएट ए कंपनी पेज सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। यस सर, यस यस। तो आपको सिंपल अभी कंपनी के लिए पेज क्रिएट करना है, तो क्रिएट ए कंपनी पेज पे टैप करिए। अब जैसे टैप करोगे यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, कंपनी, शोकेस पेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आपको कंपनी के लिए बनाना है तो कंपनी, अगर बस अपने लिए शोकेस के लिए दिखाने के लिए अगर कोई पेज क्रिएट करना तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको किसी स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए बनाना है तो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी किसी कंपनी के लिए बनाना है तो मैंने कंपनी सेलेक्ट किया। अब उसके बाद सिंपल आपसे पूछा जाएगा कंपनी का नेम, तो जो कंपनी का नेम है उस कंपनी को, कंपनी के नेम को आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आता है वेबसाइट, आपके कंपनी का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का यूआरएल आप कॉपी कर कर पेस्ट कर दीजिए। मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। उसके बाद है इंडस्ट्री, आप कौन से इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। हम लोग एडटेक में काम कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशन, मैंने एजुकेशन ऐड कर लिया। आपके कंपनी की साइज क्या है, कितने लोग आपके, कितने एम्प्लॉय आपके कंपनी में है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो कंपनी है वो किस टाइप का है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, क्या है। तो प्राइवेट कंपनी है तो मैंने प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लोगो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, अपने कंपनी का जो लोगो होगा उस लोगो को आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आता है टैगलाइन, आपकी कंपनी की जो टैगलाइन होगी उसको आपको यहाँ पे सिंपल लिख लेना, जैसे जिनमेट का है इग्नाइट योर डिजिटल कैरियर, तो मैंने लिख लिया। अब उसके बाद आई वेरीफाइड एट चेकआउट करना है, देन आपको क्रिएट पेज पे टैप करना है। अब जैसे आप क्रिएट पेज पे टैप करेंगे आपका लिंक्डइन का पेज क्या होगा, वो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब लिंक्डइन का आपका पेज बन जाएगा तो उस पेज को आप एक्सेस कैसे करेंगे, वो पेज आपका क्या होता है, प्रोफाइल से अटैच होता है। जैसे फेसबुक अकाउंट से आपका फेसबुक पेज अटैच होता है, उसी तरीके से लिंक्डइन पेज आपका लिंक्डइन अकाउंट से अटैच होता है। अब आपको अपने प्रोफाइल पे आना है और होम सेक्शन में आएंगे। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको ये प्रोफाइल का सेक्शन दिखाई देगा। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, जो पेज आप क्रिएट करके रखते हो, ठीक है। या फिर अगर मान लो सपोज आप अपने प्रोफाइल पे किसी पेज का अगर आपने एक्सेस लिया होगा तो वो भी पेज आपको यहीं पे दिखाई देगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से अगर मुझे पेज को देखना है तो मैं इस पे पेज के नेम पे क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा मैं पेज में स्विच कर गया। अब इसके बाद अगर मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा पेज है वो एज ए, जो अगर कोई दूसरा पर्सन देखेगा तो वो कैसे दिखाई देगा, तो व्यू एज ए मेंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज का इंटरफेस आपको सही तरीके से दिखाई देगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रोफाइल में सारी चीजें ऐड करना होता है उसी तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। जो भी चीजें आप ऐड करेंगे यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओवरव्यू, वेबसाइट, फोन नंबर, इंडस्ट्री, कंपनी साइज, हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इसी तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेज तो बनाना आपने समझ लिया, कैसे ऑप्टिमाइज करना ये भी आप कर लोगे। लेकिन पेज का अगर एक्सेस किसी को देना होगा तो कैसे आप एक्सेस देंगे, राइट। या किसी से अगर लिंक्डइन पेज का एक्सेस लेना होगा तो कैसे आप एक्सेस लेंगे। तो सिंपल सबसे पहले पेज में आपको स्विच करना है। पेज में स्विच करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप स्क्रॉल करोगे तो सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज एडमिन, मैनेज एडमिन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऐड एडमिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। अब जिनको भी आपको एक्सेस देना है उनके लिंक्डइन प्रोफाइल का यूजर नेम सर्च करिए, मान लो सपोज मुझे इनको देना है तो मैंने सेलेक्ट किया। अब सुपर एडमिन का रोल देना है, कंटेंट का बस एक्सेस देना है, क्यूरेटर का देना है, एनालिस्ट का देना है। तो जो भी आपको एक्सेस देना है कभी भी आप कंटेंट का एक्सेस दीजिएगा, सुपर एडमिन का नहीं दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज वो आपकी पेज को डिलीट वगैरह सारी चीजें कर सकता है। उसके बाद सेव पे क्लिक करके, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे उनके पास इनविटेशन रिक्वेस्ट जाएगा, जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे पेज का एक्सेस उनके प्रोफाइल पे चला जाएगा। अब अगर चेक करना है कि कितने लोगों के पास आपके पेज का एक्सेस है तो वो आपको यहीं पे मिलेगा। अगर आपको हटाना है तो डिलीट पे क्लिक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर मान लो सपोज पेज को अगर डिलीट करना है या डीएक्टिवेट करना है तो कैसे आप करेंगे, सिंपल सेटिंग्स में आना है, लास्ट में आपको डीएक्टिवेट पेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या है, डीएक्टिवेटिंग विल रिमूव द पेज इंटायरली फ्रॉम लिंक्डइन, यानी कि इस ऑप्शन को आप इंटायरली अब क्या है लिंक्डइन से हटा ही दिया गया है, ठीक है। आप डीएक्टिवेट आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या डीएक्टिवेटिंग विल रिमूव द पेज इंटायरली फ्रॉम लिंक्डइन वंस डीएक्टिवेटेड यू, सॉरी गाइस, नहीं नहीं इस ऑप्शन को नहीं, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद जैसे आप डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, कंपनी से अभी कौन सी, ये सॉरी,
लिंक्डइन पेज से अभी कौन सा ऑप्शन गायब होने वाला है, तो ये माई कंपनी का जो ऑप्शन देख रहे हो ना, ये अभी नवंबर के बाद क्या होगा, लिंक्डइन का जब अपडेट आएगा तो ये वाले ऑप्शन आपके पेज पे दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप पेज क्रिएट करना है आपको लिंक्डइन पे, पेज का एक्सेस कैसे देना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीजें क्लियर हुआ? क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? मोहित श्री यस, शशांक जी, एमडी फरहान, अशोक जी क्लियर है, बालाजी नवीन क्लियर है, प्रोशून पंडित क्लियर है, प्रवीण जी क्लियर है, लक्ष्मी नारायण ओके गाइस। अब यस यस यस, कौशिक, प्रदीप, मिही, रोहित, मुस्कान जी, मोनिका, यस क्लियर है। अभी तक जितनी भी चीजें आपको बताई गई है वो सारी चीजें क्लियर हुआ गाइस, क्लियर हुआ? समझ में आया आप सभी को? कैसे आप लिंक्डइन पे आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है? अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको जॉब के अकॉर्डिंग आपको प्रोफाइल को बनाना होगा, या फ्रीलांसिंग बेसिस पे अगर क्लाइंट चाहिए तो आपको उसके बेसिस पे अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके रखिए। प्रोफेशनल आप दिखने चाहिए। इसके साथ साथ आपके लिंक्डइन अकाउंट पे, जैसे मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर की जॉब चाहते हैं, तो आपके प्रोफाइल पे पहले से ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड पोस्ट होने चाहिए। और रेगुलर बेसिस पे आप कंटेंट आप शेयर करो अपने प्रोफाइल पे। इससे क्या होगा, अगर कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है या कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो जब वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे विजिट करे तो ऐसा ना लगे कि आप फ्रेशर हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आपके पास नॉलेज नहीं है। सो डैट आप अपने प्रोफाइल पे जिस भी नीश से रिलेटेड आप जॉब सर्च कर रहे होंगे या क्लाइंट आप ढूंढ रहे होंगे, आपको अब उस नीश से रिलेटेड अपने प्रोफाइल पे आपको वैल्यूएबल कंटेंट आपको शेयर करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। तब जाकर आपके लिए जॉब या फिर लांसिंग बेसिस पे क्लाइंट ढूंढना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और मैंने आपको दोनों तरीका बताया है, कैसे आप एजेंसी अगर रन कर रहे हो, एज ए फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो, तो कैसे आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो। सिंपल सा आपको सर्च करना है लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर मेटा एड एक्सपर्ट, राइट? तो इस तरीके से आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो। दूसरा तरीका था जॉब वाले ऑप्शन में जाकर, वहां से आप हजारों लाखों जॉब आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो सबसे पहले जरूरी है वो आपका प्रोफाइल सही तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। आप प्रोफेशनल दिखने चाहिए। आपके प्रोफाइल पे आपकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड, जिस स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज है उससे रिलेटेड आपके प्रोफाइल पे कंटेंट होना चाहिए। ठीक है? तभी जाकर वो पॉसिबल है कि आप कहीं पे इंटर्नशिप आप इसलिए ढूंढ सकते हो। लास्ट बैच में जितने भी बैच में क्लासेस खत्म हुआ है लिंक्डइन का, ऑलरेडी बहुत सारे बैच जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो करके बहुत सारे लोग क्लासेस के साथ साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो जॉब भी ढूंढ लिया है, जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है? सो अतुर रहमान जी, हाउ टू क्रिएट पेज एक बार अगेन दिखा दीजिए, ठीक है, कहाँ पे शो करता है? ध्यान से देखिए, ठीक है? मैं अगेन एक बार बता दे रहा हूँ। जॉब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करें, अभी मैं इतने देर से जो बता रहा था आपको, मैं क्या बता रहा था? अभी जो मैंने बोला है अपने प्रोफाइल को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना, जो क्लास में सिखाया गया उसके बेसिस पे आपको जिस निश में जॉब चाहिए उससे रिलेटेड अपने प्रोफाइल पे कंटेंट शेयर करते रहिए। तो ये मैं आपको क्या बता रहा था? रिज्यूम एंड सीवी में क्या डिफरेंस है रोशन जी? क्या ये इसका क्लासेज है? रिज्यूम और सीवी में आपको अभी ये डिफरेंस नहीं पता है क्या? आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, बताओ आप। देखो पेज का ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देता है, ध्यान से देखिए। प्रणव जी, हाउ टू फाइंड जॉब, अभी क्लास में आपको मैंने क्या बताया है प्रणव जी? यहाँ पे जो जॉब का सेक्शन है क्लास में आपको नहीं दिखाई दिया है, बताओ। जॉब वाले ऑप्शन में मैंने बताया ना, यहाँ पे जितनी भी हायरिंग चल रही होती है लिंक्डइन पे, वो सारा हायरिंग लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जॉब वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखो सोशल मीडिया मैनेजर की अभी हायरिंग चल रही है। इसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, कंपनी के बारे में जानना है, जॉब डिस्क्रिप्शन, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है।
आप सिंपल सा आपको इजी अप्लाई पे क्लिक करके आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। माधुरी जी, ऐसा कोई लिमिट नहीं होता, वो नेम में होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस मांग रहे हैं सब, तो उसके लिए ही तो मैंने आपको बताया है ना, क्या बोला है अभी, कि आप अपने प्रोफाइल पे आप अपने नीड से रिलेटेड कंटेंट शेयर करो। जब आपके प्रोफाइल पे कंटेंट होगा, जब लोगों को खुद दिखेगा कि आपके प्रोफाइल पे आप कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहे हो, डेट मीन्स उस फील्ड में आपके पास नॉलेज है। और मैंने भी जब शुरू किया होगा अपनी कैरियर, तो क्या मेरे पास पहले से एक्सपीरियंस लेकर ही मैंने जन्म लिया है? आपको कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ता है ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है ना आपके पास। कंटेंट किस तरह का पोस्टिंग करना है, अब ये बताओ, अब ये भी मुझे बताना होगा। आप एक ग्राफिक डिजाइनर की फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोफाइल पे ग्राफिक डिजाइन पोस्ट करोगे ना रेगुलर। किसी भी यूट्यूबर का आप फोटो लेकर उसके जो नया वीडियो होगा उसके लिए आप रीडिजाइन थंबनेल करके आप अपने आईडी पे शेयर करो। कुछ भी बनाकर अपने से क्रिएटिविटी आप शेयर कर सकते हो। आप वर्डप्रेस डेवलपर हो, तो आप अपने प्रोफाइल पे वर्डप्रेस से रिलेटेड आप कंटेंट शेयर करोगे। सिंपल सी चीजें है। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहे थे, पेज का ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देता है, देखो यहाँ पे फॉर बिजनेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉर बिजनेस का, फॉर बिजनेस का। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए कंपनी पेज, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएट ए कंपनी पेज। इस पे जैसे आप क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप शोकेस पेज बनाना चाहते हैं कंपनी के लिए या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। किसी कंपनी कंपनी के लिए बना रहे हैं तो कंपनी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से सारे डिटेल्स आप फिलअप करिए, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। प्रणव जी, आप कहाँ थे ये बताओ, फ्रीलांसिंग के लिए कैसे प्रोजेक्ट ढूंढना है, क्या आपको क्लास में नहीं बताया गया अभी? यहाँ पे अभी आपको क्लास में बताया गया है ना, जिस भी चीजों के लिए आपको क्लाइंट चाहिए सिंपल सा आप सर्च करो। जैसे मान लो आपको चाहिए, आप एक वर्डप्रेस डेवलपर, अब आपको वर्डप्रेस डेवलपर के लिए क्लाइंट चाहिए, सिंपल सा सर्च करो, लुकिंग फॉर वर्डप्रेस डेवलपर। अब जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल्टर यूज करना है। पोस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आप पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जितने भी लोगों को यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सभी लोगों को वर्डप्रेस डेवलपर की जरूरत है। देखो यहाँ पे, इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस ग्रुप, वी आर हायरिंग ग्राफिक डिजाइनर, ये तो ग्राफिक डिजाइनर हायर कर रहे हैं। ये देखो, आई एम हायरिंग लुकिंग फॉर वर्डप्रेस डेवलपर टू ज्वाइन अवर टीम। राइट, यहाँ पे देखो, आई एम हायरिंग फॉर अ सीनियर वर्डप्रेस डेवलपर फॉर आवर टीम। आप सिंपल इनके प्रोफाइल पे जाकर इनको रीच आउट कर सकते हो, इनको मैसेज कर सकते हो। लेकिन इससे पहले जरूरी है आप मैसेज तो कर लोगे, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलेगा जब तक आप अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे। ठीक है। कैसे होगा, आपके प्रोफाइल पे कंटेंट ही नहीं मिलेगा। वर्डप्रेस डेवलपर के लिए आप क्या कर रहे हो, अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन वर्डप्रेस डेवलपर से रिलेटेड आपके प्रोफाइल पे कंटेंट ही नहीं है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा, कैसे वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होगा जब वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे तो? समझ रहे हो? तो सबसे पहले नीड है, आप देखो किसी के भी आप प्रोफाइल पे जाओगे, ठीक है, जैसे आप मेरे प्रोफाइल पे कोई भी पर्सन आएगा जो मुझे नहीं जानता है, वो जैसे आएगा प्रोफाइल पे, उसका तो सबसे पहले अटेंशन ग्रैब होगा इतने अच्छे तरीके से। इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देखो प्रोफाइल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है। पहले तो अटेंशन ग्रैब होगा, अटेंशन ग्रैब जैसे हुआ, मैंने हेडिंग्स में ही लिख दिया यहाँ पे 2 years प्लस ऑफ एक्सपीरियंस। अब जैसे वो ये देखेगा ट्रेंड 1000 प्लस एस्पायरिंग मार्केटर्स, जैसे ही वो ये पढ़ेगा, अब उसका अटेंशन के साथ साथ अब इंटरेस्ट उसके अंदर थोड़ी सी आएगी। अब इंटरेस्ट आएगा, वो मेरे प्रोफाइल को अच्छे तरीके से चेक करेगा। अब चेक करने के बाद पता चलेगा यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मैंने शेयर किया है, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस देखेगा, राइट, एजुकेशन देखेगा, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन देखेगा, रिकमेंडेशन देगा। तब वो मेरे साथ क्या करेगा, कनेक्शन बनाना शुरू करेगा, वो नेटवर्किंग मेरे साथ जुड़ना चाहेगा कि इनसे कुछ सीख सकते हैं, अगर कोई डाउट होगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो इनसे बातें कर सकते हैं। सर ये सब जेन्यून तो है ना? प्रणव जी, जेन्यून नहीं होते तो आपको ये लिंक्डइन पे जो वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन दिखाई देता है, ये क्यों दिया जाता है? और ये वेरिफिकेशन केवल और केवल आप अपने डिजी लॉकर से ही क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डिजी लॉकर पे आप अपने आधार कार्ड से ही आप लॉगिन कर सकते हो, और आधार कार्ड पे जो नेम होगा वही नेम आपका यहाँ पे होगा, तभी वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल होगा।
बिल्कुल, वेरिफिकेशन करने से ये पता चलता है ना कि आपके प्रोफाइल में जो भी डिटेल्स है वो आपका बिल्कुल जेन्यून पर्सन का ये अकाउंट है। जितने भी लोग आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे वो नेटवर्क के अंदर दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब सवाल आता है रिकमेंडेशन कैसे लेते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं भी, जितने भी लोग मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं अपना प्रोफाइल का लिंक भेज रहा हूँ, आप सभी अभी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ठीक है। सर जी, ये ऑफिशियल लोगों के लिए ज्यादा यूज होता है, इसमें डिजिटल स्टूडेंट कैसे आएंगे? सुनील प्रजापति जी, कल का रिकॉर्डिंग आपने नहीं देखा था? मैंने कल ही, ये फर्स्ट डे ही मैंने समझा दिया था एज ए स्टूडेंट आपका कैसे हेल्प कर सकता है लिंक्डइन। पहले आप कल का रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। कैसे आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, ध्यान से देखो। माई नेटवर्क पे जैसे आप क्लिक करोगे, ध्यान रखना है, जो आपके नीश में लोग होंगे, ठीक है, जिनका हेडिंग्स आप देखना आपके नीश से रिलेवेंट होंगे, उन्हीं के साथ आप कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाना है। कनेक्शन पे क्लिक करोगे, उनके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट चला जाएगा। जैसे अभी मैं चैट बॉक्स में आपको लिंक भेजूंगा मैं अपने प्रोफाइल का, तो आप जैसे उस प्रोफाइल को ओपन करोगे, मान लो सपोज आपने लिंक पे क्लिक किया, मेरा प्रोफाइल ओपन हुआ, ठीक है। अब मेरे प्रोफाइल जब आप ओपन करोगे तो फॉलो कर लेना। उसके बाद मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, मोर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्लस देखो कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा। कैसे एक्सेप्ट होता है, कैसे रिकमेंडेशन लेते हैं, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने अभी चैट बॉक्स में लिंक भेज दिया है, सभी लोग ये अभी मैसेज कोई भी टाइप मत करिएगा चैट बॉक्स में, अदरवाइज लिंक ऊपर चला जाएगा। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज लो आप मुझे और मैसेज करिए, ठीक है। मुझे मैसेज भी कर देना, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तभी मैं आपको रिकमेंडेशन लिंक भेज पाऊंगा, अदरवाइज नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। माधुरी जी, फ्री सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं? गूगल पे आप सर्च करोगे तो फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, आप सभी वेबसाइट पे जाकर आप खुद से कोर्स को कंप्लीट करिए, टेस्ट दीजिए, आपको खुद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करना सीखिए, ठीक है। जहां पे भी जो भी चीजें दिखाई देता है, नहीं पता है उसके बारे में, गूगल पे सर्च करो। आप चैट जीपीटी से पूछो कि ये क्या होता है, ठीक है। जहां पे कुछ दिखा, आपको खुद से एक्सप्लोर करना सीखिए, तभी जाकर आप चीज अच्छे तरीके से आप लर्निंग ले पाओगे, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आजकल आपको पता है सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ लोगों का प्रोफाइल भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मुकेश जी, मुकेश राठौड़। सबसे पहले तो जो आपने डीपी लगाया है, ये देखने ही से यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं होगा। आपने स्टॉक फुटेज किसी का फोटो डाउनलोड करके आपने लगा लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ही फोटो है, इस तरीके से बोला है मैंने प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए। प्रोफाइल फोटो आपका रियलिस्टिक लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि डाउनलोड स्टॉक फोटोज का यूज किया गया है। और मैंने आपको बताया किस तरीके से आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए, जूम इन होना चाहिए और पूरे फ्रेम में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रोफाइल फोटो को चेंज करिए। ये देखो, क्या आपको रियल एस्टेट एजेंट का ये लगता है आपको कवर फोटो, इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा आपका? कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो क्या उसको लगेगा कि ये रियल एस्टेट एजेंट का ये प्रोफाइल है? अब ये बताओ, मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो मेरे बारे में नहीं भी जानते होंगे वो भी मेरे प्रोफाइल पे आएंगे, तो उसको प्रोफाइल देखने ही से समझ में आ जाएगा कि जिसे भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। जिसे मेरे बारे में नहीं पता होगा वो भी मेरे प्रोफाइल पे आएगा, तो उसको प्रोफाइल देखने ही से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे कोई विजिट करे, तो वो आपकी प्रोफाइल देखकर ही समझ जाए, उसके माइंड में क्लिक हो जाए कि आप एक्चुअल में करते क्या हो। शॉर्टकट, थोड़ा समय दीजिए क्रिएटिविटी पे, तभी चीजें अच्छी रिजल्ट आपको मिलता है। कुछ भी शॉर्टकट में बनाकर उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपका देख रहा था मुकेश जी। मुकेश जी कहाँ चले गए? सभी लोग ध्यान से अभी जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीज अभी सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, लाइव में आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों तो अभी चेंज करना है आपको। यहाँ पे आपको हेडिंग देखो, हेडिंग इतना शॉर्ट, इतना ही शॉर्ट मैंने बोला है लिखने के लिए, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखो, ठीक है। लोकेशन है, ये है, ओके।
मुकेश राठौर, ये आपने ये लिख लिया है, ठीक है, ओके। एक्टिविटी में तो आप पोस्ट करोगे, ये आपने एक्सपीरियंस ऐड करके रखा है, इसमें आप जिनमेट का भी ऐड कर लेना जिस तरीके से मैंने बताया है। ट्रेनिंग, स्किल्स, ये सारी चीजें, ओके ठीक है। चलिए किसी और का प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश जी। सूर्य प्रकाश जी, पहले तो मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि आपको अपना प्रोफाइल फोटो कैसा रखना है। आप लोगों को पता नहीं कि चीजें समझ में आती है या नहीं आता है, इंस्टाग्राम के क्लास से ही फर्स्ट डे से ही आपको बोला जा रहा है कि आपका प्रोफाइल फोटो कैसा होना चाहिए। फिर भी आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं अभी तक समझ में आया है। इतना डल फोटो रहेगा। फोटो तो सही है, लेकिन फोटो ब्राइट होना चाहिए ना, क्लियर दिखना चाहिए ना। कवर फोटो मिसिंग है, अभी तक कवर फोटो आपने नहीं लगाया है। नेम के साथ कीवर्ड ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका अबाउट अस सेक्शन हो गया, एक्टिविटी, एक्सपीरियंस आपने ऐड किया है, ओके दैट्स ग्रेट। चलिए ये सारी चीजें तो ठीक है। जो चीजें मिसिंग है उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। नरसिंह चौधरी जी, बहुत अच्छा। इस तरीके का प्रोफाइल फोटो बोला गया आपको। आप सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग में जॉब चाहिए आपको, लेकिन खुद का एक फोटो अच्छा सा आप क्लिक नहीं कर सकते हो कहीं। खुद के प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, उसके लिए समय नहीं देना है आपको। लेकिन आपको जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, कैसे होगा? कैसे ये एक्सपेक्टेशन आपका फुलफिल होगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या कर रहे हो। मुझे तो अभी लग रहा है कि इंस्टाग्राम भी आप लोगों का प्रोफाइल सभी लोगों का कंप्लीट नहीं होगा। आप उम्मीद छोड़ दो, आप लोग, सही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में जॉब या इंटर्नशिप भी मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से दिख रहा है कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो, और जो चीजें सिखाया जा रहा है वो कितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छे से पता चल रहा है। क्या मैं देखूं, बताओ? क्या ऐसे ही इंस्टा फेसबुक जितनी भी चीजें अभी तक मैंने सिखाया सब पे इसी तरीके से आपने किया है? भागसन पटेल जी बताओ, ये फ्रेम अलग से ऐड करना क्या ये जरूरी था? ये टेक्स्ट इस तरीके से बस नेम यहाँ पे लिखना होता है? किसी को पता चलेगा कि आपके प्रोफाइल पे आने के बाद कि आप एसईओ भी सिखाते हो, वेबसाइट का एसईओ करते हो? क्या कुछ पता चल रहा है? कम से कम एटलीस्ट जो कंपटीटर रिसर्च बताया है मैंने, कम से कम वो भी तो आप लोग देखो, उसका यूज नहीं करना है क्या? बस जो मैं सिखाता हूँ बताता हूँ बस उतना ही वीडियो देख लेना, रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लेना, हो गया। उसके आगे का काम नहीं है आप लोगों का? क्या कंपटीटर रिसर्च में भी देखना कि हमारे कंपटीटर का प्रोफाइल किस तरीके से है? वो सब नहीं पता चलता है? नहीं करना है क्या? अब बताओ। जो आपके कंपटीटर है उन लोगों का भी प्रोफाइल नहीं ये करने आता है क्या? पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है कि हमें अपना कवर फोटो कैसा लगाना है, ठीक है, तो कम से कम आप कंपटीटर का तो प्रोफाइल आप देखोगे ही। कंपटीटर का प्रोफाइल देखने से तो कम से कम एटलीस्ट आपको समझ में आएगा ना कि कैसे करते हैं। जो इंस्टाग्राम पे टॉप के जो क्रिएटर है, सॉरी लिंक्डइन पे जो टॉप के इन्फ्लुएंसर जो क्रिएटर है जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इनका प्रोफाइल ओपन किया, ठीक है, इनका प्रोफाइल मैंने जैसे ओपन किया, अब यहाँ पे देखो, कोई भी पर्सन जब इनकी प्रोफाइल पे आएगा इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग के काम करते हैं, डिजाइनर है ये। तो कम से कम अगर खुद से आइडिया नहीं आ रहा है तो आप अपने कंपटीटर का भी तो प्रोफाइल देखिए ना, कि उन्होंने अपने प्रोफाइल में किस तरीके से उन्होंने लगाया है कवर फोटो। शिवम तिवारी जी, देखिए ये इनका प्रोफाइल मैंने ओपन किया है।
अब देखो कोई भी पर्सन आएगा इनके प्रोफाइल पे इजीली समझ में आ जाएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं। आप लोग अपने प्रोफाइल को एक बार देखिए कि क्या सच में जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कितना परसेंट काम कर रहे हो वो भी आप खुद जानते होंगे, ठीक है। आप मेरे से झूठ बोल लोगे, किसी और से झूठ बोल लोगे, लेकिन इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता है, ठीक है। जब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं पर डे तो प्रैक्टिस करने पे भी फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से, थोड़ा समय दीजिए। नहीं तो कोई मतलब नहीं है क्लास करने का। ये देखो इनके प्रोफाइल को मैंने ओपन किया है। अब क्या आप जानते हो इनको? नहीं जानते हो। मैं जानता हूँ? नहीं जानता हूँ। लेकिन कोई भी पर्सन इनके प्रोफाइल पे आएगा, प्रोफाइल देखने ही से समझ में आ जाएगा कि ये एसईओ करते हैं। जो ई कॉमर्स ब्रांड है उनकी एसईओ कैसे करना उनकी मदद करते हैं। आपके प्रोफाइल पे जाने से कुछ पता चल रहा है कि आप क्या करते हो, कौन हो नहीं हो। और आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि सर मुझे जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, कैसे कोई देगा आप बताओ मुझे। अपने प्रोफाइल पे तो कंटेंट बनाना नहीं है, कंटेंट शेयर ही नहीं करना है, पता ही नहीं कि कंटेंट क्या होता है। और बोलोगे कि सर मेरे प्रोफाइल पे फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। भाई कैसे फॉलोअर्स बढ़ेगा? कोई आपका शक्ल देखने के लिए थोड़ी आपको फॉलो करता है। आप क्या नॉलेज दे रहे हो, क्या वैल्यू आप शेयर कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए अपने प्रोफाइल पे। लोग कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं ना, हमें या आपको देखने के लिए थोड़ी कोई फॉलो करता है। अब इनके 39,000 फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे, कोई इनके फोटो देखने के लिए थोड़ी फॉलो किया होगा। अब इनके प्रोफाइल पे आप कंटेंट देखो, रेगुलर ये एसईओ की बेसिस से, एसईओ से रिलेटेड ही अपने प्रोफाइल पे कंटेंट शेयर करते होंगे। देखो ये जो एसईओ करते हैं उनका ट्रैफिक ही इन्होंने पोस्ट किया है यहाँ पे, जो अपना केस स्टडी ये अपने प्रोफाइल पे इमेज के माध्यम से शेयर कर रहे हैं एसईओ के लिए। ये देखो एसईओ से रिलेटेड कंटेंट है। अब देखोगे, अपने कंपटीटर का प्रोफाइल देखोगे तभी तो समझ में आएगा ना कि क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको तो चाहिए सारी चीजों का जवाब कि सर आप बताओ क्या है नहीं है कैसे करें। अब कोई आपके प्रोफाइल पे हम जाकर थोड़ी काम करेंगे, करना तो आप ही को है। बता तो रहा हूं मैं सारी चीजें। नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद को समय नहीं दोगे, प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे, नहीं होने वाला है। सिंपल सी चीज है। जैसे देखो ये इनका प्रोफाइल है एक। अब कोई भी पर्सन आएगा इनके प्रोफाइल को देखने ही से समझ में आ रहा है कि ये एसईओ करती है, एसईओ एक्सपर्ट है। बाकी आप लोग समझदार खुद हैं, करिए प्रैक्टिस जिस तरीके से करना है। लास्ट में आप इंटर्नशिप जॉब के लिए फिर बोलना, सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा क्या कर रहे थे। उस समय आपको जवाब अच्छे से मिल जाएगा। जितना सिखाया जा रहा है पर डे बोला जा रहा है बच्चे की तरह कि आप प्रैक्टिस करिए, डेली पूछा जा रहा है, कर रहे हैं कर रहे हैं। भाई क्लास ज्वाइन कर लेने से थोड़ी कोई आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाओगे। और इतना जो आपको बोला जा रहा है आपकी भलाई के लिए बोला जा रहा है, इतना कोई आपको बोलता भी नहीं है। कहीं से आप कोर्स कर लेना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप करो, पढ़ो नहीं पढ़ो, सीखो नहीं सीखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अपने कोर्स सेल करने से मतलब है। आप लोग तो खुद को लकी मानो कि आप जिनमेट के साथ आप जुड़े हो, जिनमेट के साथ आप क्लास कर रहे हो, कि आपकी टेक केयर भी किया जा रहा है। कल सभी लोगों का अच्छे तरीके से अगर नहीं रहा, मैं आगे क्लास नहीं करूंगा, ठीक है। सबका प्रोफाइल मुझे चेक करना है, मैं चेक करूंगा अब तभी आगे क्लासेज होगी। जितनी भी चीजें अभी सोशल मीडिया के अंदर पढ़ाया गया है, अगर प्रोफेशनल नहीं दिखोगे, नहीं अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होगा, फिर आगे नहीं होगी क्लासेज। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो समझ में ही नहीं आ रहा है। ना कंटेंट बना रहे हैं, कंपटीटर रिसर्च कंटेंट कैसे ढूंढना है, कैसे बनाना है, सारी चीजें आपको बताई गई है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फिर भी नहीं कुछ कर रहे हैं। बाद में बोलोगे कि जिनमें कुछ सिखाया ही नहीं। कल सभी लोगों का कंप्लीट होना चाहिए एनी हाउ। और ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा लिए, ठीक है। पता चलना चाहिए कि आपके प्रोफाइल पे आने के बाद कि आप कौन हो, करते क्या हो।
चलिए, आज के क्लास से रिलेटेड अब जिनका भी डाउट है, कुछ पूछना है आपको, तो आप सभी हैंड रेज कर लीजिए। मैं एक एक करके अभी अनम्यूट करूंगा सभी लोगों को। नेहा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। 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 नेहा जी। हेलो। जी बताइए नेहा जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, जैसे फेसबुक और इसका सबका आपने बैनर का स्टैंडर्ड साइज बताया था, तो ये जो अपन इसमें करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या रहेगा बैनर का? देखो, सोशल साइज है ना, बहुत नॉर्मल सी चीजें होता है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको लिंक्डइन पोस्ट साइज, जो भी साइज करोगे वो आपको मिल जाएगा। उस पे सर वेबसाइट ही बता रहा था, वेबसाइट बैनर मैंने देखा था। तो वेबसाइट बैनर लगा रहे हैं तो वो तो काफी बड़ा जाता है फिर इस पे। क्या बोल रहे हैं वेबसाइट पे? मैंने, जैसे आप बोल रहे हैं ना गूगल पे, मैंने गूगल पे सर्च किया था तो उस पे वेबसाइट बैनर साइज बता रहा था। तो नहीं नहीं, वेबसाइट। आप लिंक्डइन पोस्ट, जो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है वही लिंक्डइन का भी होता है। ऐसे मैं सोशल मीडिया का साइज गाइड भेज दूंगा आपके ग्रुप में, डोंट वरी, आज रात को मिल जाएगा आप सभी को। ओके ओके सर। और सर एक और ये इसमें पूछना था, जैसे आपने बताया कि अपने को ये पोस्ट करना रहती है, तो अब जैसे हमारा कंपनी का है, जैसे मेरा फ्लावर ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उसमें इस टाइप से भी कर सकते हैं इसमें? क्या बोल रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस है? जैसे आपने बोला ना कंपनी का भी अपन बना सकते हैं हाँ हाँ, पेज बिल्कुल अपना। बना सकते हैं जी। तो मेरा जैसे प्रोडक्ट बेस है तो मैं उस पे प्रोडक्ट भी डाल सकती हूँ, आप हैंडमेड ज्वेलरी है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए उसका ऑडियंस वहां पे अच्छा, नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर मैं, क्योंकि जहाँ पे वहाँ के जॉब ऑडियंस, पोर्टल दिख रहा है, जॉब पोर्टल दिख रहा है मुझे पूरा। तो नहीं, जैसे मैं इसलिए पूछ रही थी, कल आपने बोला था ना कि प्रोडक्ट भी आप डाल सकते हैं, तो मुझे यहाँ कहीं भी प्रोडक्ट नहीं दिखे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। प्रोडक्ट मतलब आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। सर्विस, ओके, ओनली सर्विस के लिए हाँ, मतलब। वो प्रोफेशनल जर्नी के लिए, प्रोफेशनल काम से रिलेटेड के लिए लिंक्डइन है। हाँ हाँ, वो वही नहीं, कल आपने प्रोडक्ट बोला था तो मैं उसको आज मैंने पूरा बैठ के सर्च किया, मैंने कहा प्रोडक्ट तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने कहा फिर मैं सर से आज पूछूंगी, प्रोडक्ट तो नहीं, मतलब सर्विस वाला चाहिए अपने को, सिर्फ जी। सीधा सा। यस। ठीक है सर, ओके सर। और सर इसमें जैसे कंपनी का भी आपने बताया, तो मेरे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है बिल्कुल आएगा। कहाँ आप स्क्रीन शेयर उस पे कर? अभी, या तो मतलब अभी कनेक्शन नहीं है इसलिए, क्योंकि नया ही पेज बस अभी तो सिर्फ वही एंट्री करी है मतलब, तो कनेक्शन नहीं है इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो फिर से। हाँ, मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगी सर, फिर कल मैं पूछती हूँ ये। ठीक है सर, बस इतना ही था। रजनीश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, रजनीश जी। हेलो। सर मैं गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हेलो। जी सर बताइए। मेरा सर सवाल ये है कि मैं जैसे किसी रिमोट जॉब पे जैसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं जैसे मेरे उसमें लिख के आ रहा है, मैं अभी दिखा रहा हूँ एक मिनट। तो मेरे इसमें सर मैं जैसे अप्लाई पे कर रहा हूँ, तो यू नीड ए कंफर्म्ड ईमेल एड्रेस टू प्रोसीड, प्लीज ऐड वन एंड कंफर्म इट नाउ। तो मेरे में सर ईमेल आईडी तो ऐड है, पर ये बार बार यही इशू आप आती है अप्लाई इसमें। जितनी बार करेंगे वहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा अपनी ईमेल आईडी। जैसे मैं तो जैसे मेरी तो एक ईमेल आईडी है, पुरानी थी, पर मतलब मेरा वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है। नहीं, जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे नहीं होगा। जैसे बार जितनी बार मैं कर रहा हूँ, तो मतलब हर बार जैसे वही इशू आती है। मैं जैसे क्यों हर नहीं बार आता है? करता आप हूँ, पर स्क्रीन शेयर एक करिए, ईमेल आईडी से। स्क्रीन शेयर करिए पहले। एक मिनट।
कहाँ पे सर क्लिक करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर करने के लिए? शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ शेयर पे क्लिक करके स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जी, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो उस पर सेलेक्ट करिए ना। अभी तक आपको ये नहीं पता है स्क्रीन कैसे शेयर करते हैं? पहले तो मैंने। जी, मुझे मतलब पता ही नहीं, मैंने कभी शेयर भी नहीं की ना, नहीं तो तो मतलब यहाँ पर लिखा रहा आप तो डिस्प्ले। डेली क्लास भी नहीं करते होंगे शायद। पहले तो मैंने बोला ही नहीं कि जूम का ट्यूटोरियल एक बार आप लोग देख लीजिएगा कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं। सर यहाँ पर लिखा रहा है डिस्प्ले ओवर द एप्स, तो यहाँ पे सर कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा? जूम पे? सबको अलाउ कहाँ करिए। जूम पे अलाउ कर दिया? तो यहाँ पर सर लिख के आ रहा है मीट और मैक्स प्लेयर और ट्रू कॉलर लिख के आ रहा है सर। आप जो बोल रहे हैं क्या मुझे दिखाई दे रहा है आप जो भी बोल रहे हैं? जी, नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर कैसे मुझे पता चलेगा क्या है नहीं है? और मतलब जैसे मुझे जब मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग जूम का एक बार ट्यूटोरियल यूट्यूब से देख लीजिएगा कैसे स्क्रीन शेयर करते नहीं करते हैं, तो उस दिन तो आप लोग फॉलो नहीं किए होंगे। कैमरा क्यों सेलेक्ट कर लिया? स्क्रीन सेलेक्ट करना था। आज ध्यान से फिर सुन लीजिए आप लोग कि एक बार जूम का ट्यूटोरियल देख लीजिएगा जिन्हें भी स्क्रीन शेयर नहीं करना आता है, ठीक है? स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं अभी? हाँ, अभी हो रहा है, बताइए। अभी बता रहा हूँ मैं। मेरा सर लिंक्डइन में ही सर मेरी प्रोफाइल सेटअप नहीं है। मैं जैसे कर रहा हूँ तो मुझे तो ऑफर तो आया है एक कंपनी से, तो वो रिज्यूम वगैरह मांग रहे थे, तो ये यहाँ पर यही लिख के आ रहा है। मैं जैसे किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो तो पहले आप अपने ईमेल को वेरीफाई करेंगे तभी होगा ना। वहां पे आगे का प्रोसेस नहीं बता, उस पे जैसे क्लिक करेंगे तभी तो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा ना। जी जी। आप पहले सर मेरी जैसे प्रोफाइल देख लीजिए, मतलब कैसी बनी है, क्या कभी इसमें करना है करना नहीं है। जो मैंने आज क्लास में बताया है ना उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा, ठीक है? और कल मैंने अभी क्लास जी में सर। बोला है ना कि सभी लोगों का कल चेक करूंगा। हाँ तो फिर अभी आप क्यों बोल रहे हैं चेक जी। करने के लिए? मतलब जैसे मुझे बनाना आता नहीं है ना, मतलब जैसे मैं पुरानी वाली ईमेल थी उस पे बनाया था, तो ये नई वाली ईमेल इसमें ऐड हो गई है। नया आपको बनाना ही नहीं था। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपके पास पहले से प्रोफाइल है तो उसी पे काम करना है, जिस तरीके से मैंने बताया है बस उतना ही करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ईमेल एड्रेस पे, तो यहाँ पर जैसे मैं ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऐड ईमेल एड्रेस पे आ रहा है। आपके ईमेल आईडी पे लिंक गया है। हाँ तो ईमेल आप जीमेल ओपन करिए ना, जीमेल पे वेरिफिकेशन लिंक गया होगा। अब उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्यों क्लिक कर रहे हैं? जी, मैं उसी पे कर रहा हूँ, 1 मिनट। मेरे में सर ईमेल वो गया ही नहीं, वेरिफिकेशन कोड है। वेरिफिकेशन सर कोड नहीं गया है। कैसे नहीं आएगा? ईमेल पे ही आएगा। प्रमोशन में देखिए, अलग अलग सेक्शन में देखिए, स्पैम में देखिए, ऑल इनबॉक्स में देखिए। अब नहीं आ रहा है तो आप वेट करना होगा ना मेल का। आप आपके फोन में क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है? मेरे सर फोन में यही तो मतलब प्रॉब्लम आती है, जैसे ईमेल का, जैसे फोन की प्रॉब्लम नहीं, मतलब जैसे मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, यही दिक्कत आती है, मतलब जैसे जब भी ओपन करता हूँ तो यही प्रॉब्लम आती है। आप है ना सपोर्ट टीम को कल कॉल करिएगा, ठीक है?
ठीक है सर। ठीक है। नहीं, ओके बहुत सर। आप लोगों को खुद पे काम करने की जरूरत है, समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक चीजें नहीं पता लेकिन खुद से एक्सप्लोर नहीं कर रहे आप लोग। नेहा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। जी नेहा जी बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। सर मैं देख रही थी, मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ड है लिंक्डइन पे। और हम्म। आपने आज जो बोला ना कि हम उसमें रिज्यूम भी डाउनलोड कर सकते हैं, जी जी, तो विदाउट प्रीमियम हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ इसमें। प्रोफाइल शेयर करिए, आप स्क्रीन शेयर करिए। हाँ सर, एक मिनट। सर अलाउ नहीं है। अभी आप ट्राई करिए, हो जाएगा। हम्म हो रहा है। हो रही है सर। हेलो। हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों का। ओके सर। सर ये प्रोफाइल है और मोबाइल में से मैं ट्राई कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है। यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, हाँ सर। उस पर क्लिक करिए, थ्री डॉट। आपके फोन से नहीं आ रहा है, एक बार हाँ आप सर, मैं ट्राई करो। ट्राई कर रही थी, नहीं आ रहा था। लैपटॉप से ट्राई किया आपने? नहीं सर, लैपटॉप से मैं ज्यादा ट्राई नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे पास पीसी है, लैपटॉप नहीं है। हाँ, तो पीसी पे इससे ही एक बार लॉगिन कर लीजिए ना, वहां से एक बार ट्राई करिए, ठीक है? मैंने फोन में देख किया नहीं है, इसी वजह से हो सकता है फोन से नहीं आता होगा, ठीक है? हम्म। और एक दूसरा पूछना था कि पेज भी क्रिएट करना था मुझे, तो उसमें ये भी नहीं आ रहा है। पेज तो आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। आप इधर क्लिक करो, वापस आओ, बैक आओ, वापस आओ, बैक। ओके। क्लिक करो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे, सेटिंग्स पे क्लिक करिए। लैपटॉप से ही वो होगा, ठीक है? फोन हम्म। का नहीं आ रहा है, लैपटॉप से ही करिए, लैपटॉप से हो जाएगा। उसके बाद फोन में आपका दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पेज। ओके सर, मैं ट्राई करके देखती हूँ, नहीं होता तो फिर आपको बताती हूँ। ठीक। ओके सर। थैंक यू। बबलू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बबलू जी, हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर जी। जी बबलू जी बताइए। मुझे ये फीचर वाला कहाँ है, मेरे में दिख नहीं रहा है लिंक्डइन में। कौन सा फीचर? आपने जो फीचर ऐड किया ना, फीचर्स, फीचर करके जो था। फेदर फोटो होता है, फीचर्स नहीं होता है वो। फेदर फोटो नहीं, फीचर्स, फीचर्स जैसे किसी का मतलब आपने सर्टिफिकेट वगैरह फीचर में डाला वीडियो में। अब क्या फीचर्स, पूछ रहे हैं आप? फीचर्स, फीचर्स। फीचर्स तो कुछ है नहीं, फीचर्स तो बहुत सारे फीचर्स है, एक्सपीरियंस है, स्किल सेक्शन है, बहुत सारे, उसको फीचर्स कहते हैं। फीचर्स लिख के आ रहा था आप में। फीदर फोटो होता है जिसको मैंने पिन करके रखा होगा, जो सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा होगा। नहीं, अभी वीडियो में जो आप चला रहे थे उसमें तो वही दिख रहा था फीचर्स मुझे। मैं खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। इसके बारे में आप बोल रहे हैं, इसके बारे में? फीचर्ड, हाँ ये तो फीचर है ये। वही फीचर ही तो मैं बोल रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ, ये फीचर आप कोई भी पोस्ट जब आप करते हो उसको इजीली आप कर सकते हो, सिंपल सा है। ओके। और बाय द वे आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे ऐड प्रोफाइल सेक्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे रिकमेंडेड के अंदर आपको मिल जाएगा। ऐड फीचर। ओके। कोई भी मुझे लगा ऑप्शन आपको चाहिए प्रीमियम। होगा, कोई भी फीचर चाहिए होगा, ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन के अंदर ही आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे।
ठीक है। और इसमें ये फीचर्स में क्या रखने थे, एक बार फिर से एक बार रिपीट करेंगे क्या? आप कोई भी अपने स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल, क्लाइंट का फीडबैक तो डाल, जैसे मैंने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के जैसे केयर इंडिया का कैंप लगाया था, तो उसके लिए या एक्सपीरियंस का जैसे स्कूल चाहिए। में अगर कोई डिजिटल के लिए तो मैं हमारे, अलग बनाऊंगा। इसके लिए तो मैं अलग बनाऊंगा एक प्रोफाइल। जी जी, एक जो मैं वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे आपने डिजी लॉकर का नाम लिया ना, वो हमारी कंपनी का ही है। मैं भी फिलहाल डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में हूँ। अच्छा, तो डिजी लॉकर हमारे ही कंपनी का है। ओके। हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप किया है। तो तो मैं भी इसी में हूँ, लेकिन अब मैं एक नया प्रोफाइल बनाऊंगा। तो जो मैंने आपको एक भेजा है उसको एक बार देखेंगे थोड़ा बहुत, क्यों अबाउट वी, और मैं अच्छे से लिखूंगा इसको। अभी थोड़ा सा एक कल बार तक, देख लेंगे ना कल कहाँ तक का कहाँ कमी समय है। है। आप लोगों के पास कल तक का समय है, अच्छे से कल करके आइए, ठीक है? चेक करूंगा सभी लोग। ठीक ठीक ठीक। आशीष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी नमस्ते। जी बताइए आशीष जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आ रही है सर? नहीं, अभी शेयर नहीं हुआ। शेयर दोबारा करके अब हो गई सर? हाँ अब हो गई। जी बताइए। सर ये ना इस पे जैसे ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर, हम्म। अभी वाला जस्ट अभी अभी हुआ है। इसमें दिखा रहा है कोई और एडमिन इसको कर रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, जबकि अकाउंट तो मेरा ही है। ये अभी अभी बिल्कुल पेज बनाया आपने जो बताया है। तो ये एडमिन का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक ही एड्रेस नहीं नहीं ना? नहीं नहीं, अभी ये जस्ट अभी अभी हुआ है। इसके पहले जब मैं कर रहा था ना एड्रेस, हम्म बाकी डिटेल में जाके ये सब मैं फिल कर रहा था, जब डाटा सारा हम्म। सब डाटा मैंने अभी अभी फिल करा है मतलब जब आप क्लास चल रही थी, जब आपने बताया प्रॉब्लम जैसे क्या है वो बताइए ना, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अरे यहाँ पे ना एरर आ रहा है बार बार, मतलब अनदर एडमिन इज मैनेज योर प्रोफाइल ऐसा लिखा कहाँ हुआ आ लिखा रहा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है अनदर है। इस एडमिन? टाइम नहीं आ रहा, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया मैं। बताइए। जब तक मैं देखूंगा नहीं कैसे पता चलेगा? कहाँ आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कहीं पे। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं दोबारा एक बार करके। आपके प्रोफाइल से पेज बना हुआ है, आपने किसी को एक्सेस ही नहीं दिया, तो फिर कौन एक्सेस करेगा? नहीं सिर्फ मेरा ही पेज है सर, अभी तक तो किसी ने किया ही नहीं है। वो फिर कैसे दिखाई देगा? कुछ और चीजें वहां पे शो कर रहा होगा। सर ये मेरा जैसे पर्सनल जो है, इस पे तो हम ऐसी इस टाइप की इमेज लगा सकते हैं ना बैनर पे। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दी। अगर आपको हाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने कंपटीटर का प्रोफाइल देखिए, वहां से आइडिया आपको मिल जाएगा, बाकी आपको खुद समझदार हो। बाकी हाँ सर वो तो ठीक है, बाकी एक चीज और पूछनी है सर। जैसे अभी आपने जो पेज बताया था ना अभी आपने, कहाँ हम्म। गया कहाँ गया, अभी जो पेज बनाया था मैंने, ये प्रोफाइल तो सर मैंने पूरी बना रखी है। अभी तो आपने पेज बनवाया था। तो पेज का एक्सेस कैसे करना नहीं पता है? बहुत अच्छा। ऐसे ही बोलते रहिए आप लोग। भूल गया सर, अभी तो बनाया सर, पहली बार बनाया था सर। होम पेज पे आइए, होम पे आइए। आ गया सर। लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ अब यहाँ पर आ गया सर। सर मैं जैसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हम मैं क्लॉथिंग का मतलब गारमेंट का काम है मेरा, हम्म और वेबसाइट जो है मेरी वो है जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, हम्म। तो फिर प्रेफरेंस वगैरह में हम क्या डाल सकते हैं सर? क्या अब बोले? इस कहने का मतलब है गारमेंट का मेरा काम है, हम्म। और जो ये पोचंकी जो नाम ले रखा है पेज का नाम जो है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। हम्म। तो यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट की डिटेल डालूं, या फिर अपना गारमेंट जो गारमेंट मैन्युफैक्चर की डिटेल है वो डालूं? ये चीज समझ में नहीं आ रही बस मेरे को। तो पेज जिसके लिए बनाए हो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, तो उसी से रिलेटेड डिटेल्स होगा ना आपके पेज पे। नहीं सर, काम तो दोनों उसी पे ही हो रहा है ना, नाम ब्रांड का नाम तो एक ही है ना। तो बिल्कुल आप दोनों ऐड कर सकते हैं, ब्रांड का नाम हाँ एक है, जो आप फीचर्स, जो आप प्रोडक्ट है, जो आप सर्विसेज देते हो, वो सारी चीजें आपको हाँ एक होना चाहिए। ठीक है सर, बस इतना ही पूछना था सर। थैंक यू सर। अभिता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अभिता जी, हेलो। हेलो सर। जी अभिता जी हाँ बताइए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन सर, वो लिंक्डइन अकाउंट मेरा सही हुआ सर?
क्या बोले, लिंक्डइन अकाउंट? हाँ, अभी स्क्रीन आप शेयर करिए, शाम को आपने कॉल भी किया था लेकिन कर दिए थे आप। स्क्रीन एक मिनट रुक जाइए, देख लो शेयर हो गई क्या। असल में अकाउंट वाला देख लूंगा, इस पे लॉगिन है। सर शेयर की मैंने स्क्रीन। आपके वेरिफिकेशन ये पहले आप कंप्लीट करो। हाँ मैं वेरीफाई करता हूँ सर। ये सर ऐसे आता जा रहा है। कल मैं बता रहा था ना आपको, मैं इस पर मैं इसको करना चाह रहा हूँ, तभी मैंने शेयर नहीं करी। क्लीन करिए, हिस्ट्री क्लीन करिए। क्या करूँ था? हिस्ट्री क्लीन करिए था ब्राउजर का। हिस्ट्री क्लियर कर लिया। ये आपका बस यूआरएल ऐसे ही लोड। देख रहे हो, यूआरएल ही गलती गलती यूआरएल पे आप लॉगिन नहीं कर रहे हो। गलत URL। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड क्या है आपका, वो डालिए। मैं एक्चुअली सर इससे लॉगिन कर ले रहा हूँ ना, अपने उससे प्रोफाइल से। ये यूजर नेम गलत यूआरएल पे वो रिडायरेक्ट हो रहा है ना, तो कैसे लॉगिन होगा? नहीं, एक तो इसमें लैंग्वेज भी देखिए चेंज आ रही है। मैंने अब इसको चेंज भी लैंग्वेज किया आपने था। चेंज किया हुआ है, लैंग्वेज पहले आप सही करो। नहीं नहीं, किया नहीं है चेंज मैंने। तो कैसे हो जाएगा? किया ही नहीं है मैंने, वो पता नहीं कैसे हो रहा है भाई, समझ गलत नहीं आ यूआरएल पे ही, वो यूआरएल ही सही नहीं है तो कैसे होगा वहां पे लॉगिन? रहा। एक मिनट रुक जाइए फिर से फोन में भी देखते हैं। नहीं हो रहा है, इसी तरीके से आ रहा है। नहीं नहीं, फोन में तो सर अलग ही आ रहा है। फोन में जैसे मैं कर रहा हूँ तो वहां पर वो लेके जा रहा है आइडेंटिफिकेशन तक, मगर उसके आगे फिर वो ले नहीं रहा है, वो डिटेल्स अब वगैरह फोन पुट से कर रहा स्क्रीन शेयर करिए, फोन से शेयर करिए। हूँ। एक मिनट रुक जाइए, फोन से। अब फोन से आप शेयर करो, तब तक मैं कुछ और लोगों को अनम्यूट करता हूँ। ठीक है सर। सुधीर प्रजापति जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताइए क्या डाउट है? सर डाउट ये है सर, जैसे मैंने मेरा अपना कंप्यूटर सेंटर है सर। हम्म। तो सर, हाँ तो सर मैंने जैसे काफ़ी सर्च किए तो उसमें तो मोस्टली जो है कंप्यूटर ही मिल रहे हैं मेरे को। तो सर स्टूडेंट कोई मिल सकता है मेरे को ऐसे? बिल्कुल स्टूडेंट का स्टूडेंट ट्रैफिक वहाँ आ पे सकता रहते है? हैं, बिल्कुल स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे, कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं। जी जी। वहाँ पे तो मैं सब मैंने काफ़ी सर्च किया ना सर, तो कंप्यूटर ही ज़्यादातर मिले थे मेरे को, तो वो सब अपनी एक्सपर्टीज दिखा रहे थे। नहीं, वो लिखा रहता, आप सबका प्रोफाइल आप चेक कर रहे थे? अभी उनको खुद जी नहीं जी। पता तो कि प्रोफाइल में लिखना क्या है, हेडिंग में बस एक्सपर्ट लिख दिए। एक्सपर्ट लिखने का मतलब ये होता है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 4-5 सालों का। जी जी। कुछ भी नहीं होता है कि तो सर सीखे 6 महीने का कहीं से कोर्स किए और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख दिए खुद को। जी जी। और मैक्सिमम सर आपको ये वैसे ही लोग मिल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। जी, तो सर स्टूडेंट आने के पूरे पूरे चांस है फिर इसमें, ट्रैफिक आने के? बिल्कुल है, आप अपने प्रोफाइल पे कंटेंट आप डालिए ना, लोगों को पसंद आएगा, वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे।
आप सोशल जी मीडिया पे सर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, क्या सबको आप पर्सनली तो नहीं जानते होंगे, लेकिन किसी न किसी के कंटेंट को आप फॉलो करते होंगे। अब जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा, आप उनसे उनसे रीच आउट करने की कोशिश करते होंगे कि क्या आपका कोई कोर्स है, मुझे लेना है, मुझे सीखना है और डीप में सीखना है। जी सर। सेम चीजें वो आपके साथ होता है। आप अपने ऊपर पहले काम करना तो शुरू करो। जी सर। जी सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, यही कंफर्म करना था सर। वीरेंद्र जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। वीरेंद्र जी। सर हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे हम लोग मेरा डेवलपमेंट सेक्टर में मैं काम करता हूँ, एनजीओ सेक्टर में। हाँ हाँ। तो उससे रिलेटेड मेरा प्रोफाइल था बहुत अच्छा, तो मैं इसको नहीं करके रखा था, लेकिन अब इसको कर लूंगा। लेकिन अभी डिजिटल का जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए क्या मुझे दूसरा प्रोफाइल बनाना होगा या फिर इसमें ही मैं इसको डाल सकता हूँ? बिल्कुल आप डाल सकते हो उसी पे। पहले अभी दूसरा क्या है आपका जो प्रोफाइल है वो क्या है? ये डेवलपमेंट सेक्टर का है सर। डेवलपमेंट सेक्टर में मतलब एनजीओ में हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं। ऐसे मेरा बैकग्राउंड आईटी से ही है, लेकिन अब मैं एनजीओ सेक्टर में हेल्थ पे काम कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू बहुत सालों से। तो तो एनजीओ का तो पेज होगा ना? एनजीओ का पेज नहीं है, मतलब मैंने बहुत सारे एनजीओ के साथ काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे। हम्म। तो वो मैंने अपने प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है कि ओके। मैंने जेंडर वायलेंस पे काम किया, फैमिली प्लानिंग पे काम किया, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर पे काम कर रहे हम्म हैं, हम्म। वैक्सीनेशन पे मैंने काम किया कोविड के समय। ओके। तो वो सारा मेरा है, और कुछ सॉफ्टवेयर फील्ड में भी, वोकेशनल ट्रेनर में भी मैंने काम किया, वो सारा मैं ऐड करके रखा हूँ अपना क्वालिफिकेशन भी। लेकिन अभी डिजिटल के लिए अगर मैं इसमें अगर मतलब कुछ खोजूं, या फिर कोई एनजीओ सेक्रेटरी जैसे अपना प्रोफाइल डिजिटल के लिए खोजते हैं, तो हम्म। इसमें मैं ऐड करूंगा या फिर अलग से बनाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, उसी पे जो आपका प्रोफाइल है उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक पर्सन जो अपना करियर स्टार्ट करता है पहले जो वो काम कर रहा होगा वो अभी वही हम्म, काम कर रहा होगा, राइट? वो तो हाँ, एक्सपीरियंस के अंदर आप ऐड करोगे ना। अब एट हाँ, प्रेजेंट जो आप काम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट आप शेयर करना शुरू करते हो अपने प्रोफाइल पे। जी जी। तो उस तरह से भी ग्रो, मतलब ये मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जी जॉब से या बिल्कुल। फ्रीलांसर में यस। मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगा। ओके सर, यही पूछना था सर, थैंक यू। मैं इसको कल इसको कर लूंगा कंप्लीट पूरा सर। ओके ओके श्योर। अविता जी अभी आप स्क्रीन शेयर कर लो। हेलो अविता जी। अविता जी। अविता जी। हेलो। आप क्लास में हैं? हाँ सर, मैं उसी से कर रहा था अभी। स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना। हेलो। स्क्रीन शेयर कर लीजिए ना। हाँ सर, मैं उससे कर रहा था, मोबाइल से ही कर रहा था अभी, पर वो डिस्प्ले हुआ था, फिर वो अनशेयर्ड हो गया, या फिर पता नहीं फिर क्या से हुआ। कर लीजिए, फिर से कर लीजिए। हाँ, मैं असल में मोबाइल से ही उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। एक मिनट इस पे। सर दिख रही है स्क्रीन? हाँ स्क्रीन देख रहा है अभी।
ये लॉगिन करने के बाद ये आ रहा वेरिफिकेशन कंप्लीट तो हुआ, आप ये करो ना, आप जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया था, वेरीफाई पे क्लिक करिए। यहाँ पे ये पहले आप सेलेक्ट करो, है। कर लिया मैंने सर। वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ये सिलेक्ट कर लिया सर। करिए ना, वेरीफाई करिए ना। स्टार्ट करके पहले आपको फोटो लेना होगा, कैमरा के सेंटर में रखिएगा। अभी ये जो अभी मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, आगे का जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जूम पे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो कंप्लीट कर लीजिए, वो हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने वैसे किया तो था लेकिन तब भी नहीं बना। एक बार अभी आप कर लो, ठीक है। ठीक है सर।